अस्सलाम वालेकुम हज़रात एंड वेलकम बैक टू द 363rd एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज 8 सितंबर 2023 है और आज के एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने का मकसद ये है कि अगर आपके पास 10 लाख या उससे ज़्यादा रुपए पड़े हुए हैं और वो ज़ाया हो रहे हैं, क्रैश एंड बर्न हो रहे हैं, तो आप ख़बर तो देख ही रहे होंगे बिजली और पेट्रोल का जो बहरान एंड देन ग्रोइंग एंग्जाइटी आपके घरों में। आई एम श्योर ये चल रही होगी कॉन्वर्जेशन का, यार बिजली का बिल अब इतना हो गया, बिजली का बिल अब इतना हो गया। आई हैव बीन स्टडीइंग दिस फॉर अ वाइल, आई नो दिस वर्क्स, बट हमने कभी उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया उसको सीरियसली लेने का। आई थॉट कि मैं डिटेल में कॉन्वर्जेशन करूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिले और अंडरस्टैंडिंग हो कि यार एटलीस्ट जो ये बिजली का कंपोनेंट है इसको आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से कम कर सकते हैं। सोलर एनर्जी इज़ वन थिंग जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बड़े अरसे से है। उसमें नेट मीटरिंग भी होती है, आपका बिल ज़ीरो भी हो जाता है। उसके लिए अगेन एक शॉर्ट समरी ये है कि अगर आपके पास 10 लाख से ऊपर रुपए हैं, पोटेंशली आप एक तो उस पैसे को डॉलराइज्ड एक जगह पर इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के अंदर essentially you can make money. It's an excellent investment opportunity and it's also an excellent way to reduce a running cost जो कि पिंच करना शुरू हो गई है बहुत सारे हाउस होल्ड्स को, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल नईम, हु इज़ द CEO and founder of Beyond Green Solar. He's been doing this for almost 8 years now. And you know, आज इस कॉन्वर्जेशन में we had a detailed discussion about how this entire space works. Solar economy है क्या, पैसे किस तरह से उसमें बनते हैं, पैसे तो क्या बनते हैं, पैसे किस तरह सेव होते हैं, कॉस्ट पोटेंशली क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ओवरऑल जो एनर्जी की इकोनॉमी वो किस तरह काम करती है। पर्सनली आई हैड अ ग्रेट टाइम इन दिस कॉन्वर्जेशन, अ लॉट ऑफ इनसाइट एंड आई होप यू हैव सम लर्निंग फ्रॉम दिस एज वेल। इफ यू आर अ न्यू सब्सक्राइबर प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू आर एन ओल्ड वन डू लाइक द वीडियो, इट रियली हेल्प्स द एल्गोरिथम। अगर आपके पास कोई थॉट्स हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई रीड ऑल द कमेंट्स, इट रियली हेल्प्स मी increase the quality. But anyways, this is Bilal Naeem on TBT Islamabad Studio. बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, सब खैरियत? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। सर बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है आज की, क्योंकि कौम की चीखें निकली हुई हैं बिजली के बिलों पे और हालात जो हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। बट उसमें आई वांट कि आज की कॉन्वर्सेशन में पहले तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड सोलर एज वेल, क्योंकि बड़े अरसे से 10-12 साल तो हो गए इस मुल्क के अंदर मैं सोलर सुन रहा हूँ, बट a lot of us have not taken it very seriously. यानी कि ये वो टाइम है जब 10-12-15 रुपए का सोलर था, बिजली का यूनिट था, और उस टाइम पे सोलर लगाया होता तो आज क्या होता। वो होता है ना कि आप हमेशा पुरानी स्टॉक प्राइसेस देख रहे होते हैं कि यार बिटकॉइन उस टाइम खरीद लिया होता है, एप्पल का स्टॉक उस टाइम खरीद लिया होता है। तो सोलर ऑल्सो हैज़ बिकम लाइक एन इन्वेस्टमेंट इन अ लॉट ऑफ वेज। तो एक तो आई वांटेड ए प्राइमर कि आप ऑडियंस को डिटेल में बता दें कि ये है क्या, सिस्टम चलता है किस तरह है। बट दूसरा थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अगर आप मुझे एनर्जी की जो ओवरऑल इकोनॉमी चल रही है, जो सिस्टम चल रहा है, उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें बिफोर गेटिंग इनटू एनी ऑफ दैट। आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद थोड़ा सा बताएं वेयर वर यू बोर्न एंड अर्ली लाइफ कहाँ पे गुजारी आपने? एक्चुअली आई वॉज बॉर्न इन कराची और अर्ली लाइफ कराची में ही स्टार्ट किया मैंने। इंटर वही एक प्रोसेस जो चल रहा होता है, तो वो कराची से स्टार्ट हुआ। कहाँ पे पढ़ा, कौन सा स्कूल? आई स्टार्टेड लाइक माई स्कूल वॉज जाफर पब्लिक स्कूल, इट्स एन ओ लेवल स्कूल। तो वहाँ से मैंने आई डिड माई ओ लेवल्स एंड आई चूज़ कि मैं, यार वो नहीं, उस ज़माने में अम्मी अब्बू बड़ा प्रेशर करते थे, यार चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, और मेमन फैमिली से तो फिर ज़्यादा हिसाब किताब का शौक भी ज़्यादा था, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो फर्स्ट ईयर हमने IBE करके इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था, एक कॉलेज हमारा, तो वहीं से पाथवे टू CA था। तो आई स्टार्टेड दैट और इंटर करके, और मुझे इकोनॉमिक्स में एग्जाम्शन मिल गई CA में। तो एक बूस्ट मिल गया कि चलो अब तो इकोनॉमिक्स लोगों का बहुत फेल होता था उस टाइम पे, राइट। तो मैंने कहा चलो CA स्टार्ट करते हैं, तो CA में गए। तो वो मुझे लगा कि B और C में, आई थिंक C मॉड्यूल्स में 4 मॉड्यूल्स होते थे एट दैट टाइम, आई डोंट नो अभी क्या चल रहा है, बट 3rd 4th में मेरा पेपर रुकना स्टार्ट हुआ OBBC का। अच्छा। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार ये मुझे लगता नहीं है कि मुझसे निकलेगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि 1-2-3 दफ़ा रुक जाए तो फिर इसके बाद निकलता नहीं है। तो
मैंने उसी वक्त डिसीजन लिया कि आई हैव टू मूव आउट नाउ, कि भाई यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि मैं बिल्कुल थक गया था, मतलब लिटरली आई वुड से कि यार मुझसे नहीं होता। तो पढ़ाकू टाइप थे आप या बस? पढ़ाकू तो नहीं, स्ट्रीट स्मार्ट ज़्यादा थे, ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट थे। पढ़ाई का इतना ज़्यादा शौक नहीं था, बट जो इंटरेस्ट था कि जो चीज़ों में, जैसे मैं आपको बोला ना, हिसाब किताब में, बिजनेस में, तो वो चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगती थी। बाकी तो बस चलो चलाना है, तो डिग्री करनी है और बस फिर तो कुछ ना कुछ करना है अपने लिए। तो एनी हाउ, तो आई मूव्ड आउट एट दैट टाइम। आई मेड अ डिसीजन। मेरे कज़न ब्रदर होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ही इज़ अ डॉक्टर, सो ही केम एट दैट टाइम एंड मुझे उसने देखा कि यार ये तो बिल्कुल आउट हुआ हुआ लड़का। तो वालिद साहब के पास गया और उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ भेजो उनको, तो वहाँ पे वी विल सी के वो किस तरीके से किस डिलेमा में जाना चाहता है, तो उस हिसाब से देख लेंगे। तो मैंने वो वीज़ा लगाने के लिए डिप्लोमा में एडमिशन लिया और फिर वहाँ जाकर मैं देखूँगा कि क्या पाथवे लेना है ना। राइट। तो हम ब्रिस्बेन मूव हो गए। पहले दिन हाथ में छोटी सी गाड़ी आ गई और कि भाई जॉब करनी है, खर्चा खुद निकालना है। वालिद साहब ने कहा कि बेटा ये पैसे हैं, पहले सेमेस्टर की फीस से आगे सब कुछ खुद करना है। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, बस बाहर निकलना है अब। तो आई स्टार्टेड माई डिप्लोमा यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट, और मेरी जॉब में तकरीबन समझो कि लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता था, जो कि मैं ऑन एंड ऑफ सुबह जाता था। 200 किलोमीटर? 200 किलोमीटर्स सुबह। और जॉब क्या थी? सर जॉब ये थी कि आई वॉज बेसिकली कंसल्टेंट, सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं वो, मतलब कॉलिंग कंसल्टेंट होते हैं ना, जिस तरह जो सेल करते हैं फ़ोन पे। right. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट ना, कि एक फोर्टिट्यूड वैली था, सिटी में ऑफिस था, तो बिजली के कनेक्शन बेचते थे। तो मुझे वो जॉब मिल गई, तो थोड़ी सी फ्लुएंसी अच्छी थी, एक कॉन्फिडेंस था, तो उन्होंने ले लिया, हम स्टार्ट कर दिया। तो सुबह 7 बजे मैं ट्रेन पकड़ता था, बस अपने गाड़ी ट्रेन स्टेशन में खड़ी करूं और ट्रेन से मैं जाऊं वहाँ पे ब्रिस्बेन सिटी। वो तकरीबन मुझे टाइम लगता था, आई थिंक सो 1.5 घंटा, 1.5 घंटा लगभग मैं पहुँच जाता था। और वही रूटीन में गया, वापस आया। हफ्ते में 3 दिन यूनिवर्सिटी थी, ये छोटा सा डिप्लोमा था, और मैं साथ साथ स्टार्ट कर दिया। और डिप्लोमा किस चीज़ में कर रहे थे? डिप्लोमा इन बिजनेस। बिजनेस में ही डिप्लोमा स्टार्ट किया, और वहीं से मैंने सोचा था कि ऑप्शंस देखूंगा कि क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे बीकॉम वगैरह सब चीज़ें करके साथ साथ सीए में बंदा कर लेता है ना, कि साथ साथ ये निकाल लेता। तो वहाँ पे समझ में आया कि लेट्स गो फॉर के हम मास्टर्स करते हैं अब बिजनेस में ही, ठीक है ना, फाइनेंस बेस्ट है। और समझ में आ गया कि पाथवे ये है, इस तरह निकलना है। और साथ साथ सेल कंसल्टेंट का मैं काम कर रहा था, कॉल पे बेच रहा था प्रोडक्ट। तो हम कमीशन बेस्ड जॉब थी, जितना बेचते थे उतना लेकर जाते थे। तो मज़ा आना शुरू हो गया कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त जॉब है, एक कनेक्शन बेचो तो $100-150 मिल जाते हैं। तो $100-150 उस ज़माने में मेरे लिए बहुत थे। $4000 अगर आप कमा लो महीने के, तो खर्चा वर्चा निकल जाता, कंफर्टेबली आप गुजार लेते थे। क्योंकि आपका खर्चा उस टाइम एज ए स्टूडेंट लाइफ क्या होता था, नए आप आए हो, ज़्यादा आपको पता है कि ज़्यादा आपको एडवांस नहीं होना। तो आई वुड हैव डन दैट, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। तो फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली डोर टू डोर नॉकिंग की। अच्छा, डोर टू डोर नॉकिंग पे था कि $300 मिलते थे। मैंने यार फ़ोन पे तो बेच देता हूँ, डोर टू डोर पर भी बेच दूंगा, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं वो डोर टू डोर की कैटेगरी में चला गया इसी कंपनी के अंदर। तो मैं पहला डोर नॉक किया होगा मैंने अपनी ज़िंदगी का। तो वहाँ से मुझे पड़ी गंदी गालियाँ। घोड़ा निकला, उसने मुझे बोला कि तू आया कैसे, मेरे फैंस के अंदर आया कैसे, और प्योर स्ट्रेस पासिंग, मतलब आपको पता है वहाँ की थ्योरीज बहुत डिफरेंट है। तो बड़ा जलील किया उसने भाई, इतना जलील किया कि मैं रोता हुआ बाहर आया, मेरी आंखों में आंसू थे, और मेरे टीम लीडर की गाड़ी में मैं आके बैठा, विक्रम नाम है उसका, आज भी मैं उसको बड़ा ऑनर करता हूँ। तो मैंने कहा यार मुझे करना ही नहीं है काम ना, मतलब ये बहुत हो गया। उसने मेरी मतलब रेसिज्म और वो फिर छोड़ते नहीं है। एनी हाउ, तो उसने मुझे बोला यार ठीक है, तुझे छोड़ना है गो अहेड, छोड़ दे, कोई मसला नहीं, बट मैं तुझे एक बात कहूँगा, ये मेरी बात समझ ले कि यार ये दरवाजे पे गया, पहला दरवाज़ा था, उसने ना तुझे आज के बाद देखना है ना तूने उसको आज के बाद देखना है। जो हुआ वहीं कहानी दफन हुई, ख़त्म हुआ ना। तो तुझे डर किस चीज़ का है? पैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। ये सेल्फ एस्टीम जो तुझे हर्ट कर रही है ना, कि उसने मुझे कंकर मारे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ तू समझ के ये कन्वर्सेशन किसी ने नहीं सुनी बाहर, तो बेइज्जती का क्या है, बस अपनी ये जो सेल्फ एस्टीम है इसको आज ख़त्म कर दे। तो वो बात मुझे क्लिक करी कि हाँ यार ये बात तो सही है।
मैंने ना आज के बाद उसकी शक्ल देखनी है ना मुझे पता है वो कौन है, ठीक है ना, मतलब इट्स अ रैंडम पर्सन। तो मैं पी गया और वहाँ से सर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो हम बेसिकली आई वॉज वर्किंग इन ओरिजिन एज अ रिटेल इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ठीक है। बेसिकली होता ही क्या है कि वहाँ पे 5 रिटेलर्स हैं बिजली बेचने के लिए, तो हर किसी के अपने अपने रेट्स हैं, अपने अपने डिस्काउंट्स हैं। तो हम कन्वर्ट करते थे ओरिजिन को AGL पे और AGL से ओरिजिन पे, मतलब वो चीज़ें। तो उसमें 2011 में सोलर इंट्रोड्यूस हो गया ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, सबसे अट्रैक्टिव बात क्या थी सोलर की कि उस टाइम पे 2011 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वाज सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट 8 सेंट्स, एट 8 सेंट्स पर यूनिट एट दैट टाइम। हाँ, और उन्होंने वहाँ पे एक ऑफ़र निकाली कि जिसने 1 साल के अंदर सोलर लगाया उससे हम 5 साल तक उस गवर्नमेंट ने लगाई ऑफ़र के वी विल बाय द यूनिट्स वॉट एवर यू आर एक्सपोर्टिंग द यूनिट्स, ठीक है, जो आप हमें बेचोगे यूनिट्स, वो हम 44 सेंट पे देंगे तुम्हें 8 सेंट में, 44 सेंट में। तो उस वक्त लोगों का रुझान चेंज हुआ और वो सोलर की तरफ, तो हमारे ओरिजिन में ही ये चीज़ ऑप्शन ऐड ऑन हो गई। तो यार ये मुझे बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट लगा कि है क्या सोलर। उस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था कि यार ये बिजली और ये, अब एक नॉर्मल बंदा बस बिजली आती है कौन सोचता है कि कहाँ से आ रही है, कौन बना रहा है, क्या कर रहा है। बंदे ना शीशा नहीं, कुछ लोग हमारे यहाँ ना शीशे से बिजली कैसे बनता है, तो ये हाल था हमारा 2011 में ना। तो मैंने प्रोडक्ट थोड़ा रिसर्च किया, मैंने यार कमीशन अच्छा है, $300 पर किलोवाट, 5 किलोवाट की मिनिमम सेंट, $1500 एक घर से बाहर, और है भी चीज़ अट्रैक्टिव। 44 सेंट में कैसा बंदा नहीं खरीदेगा। हाँ। खाली कन्विंस करने की देर है और क्या, बिजली के बिल हैं इतने। तो स्टार्टेड डूइंग दैट, यार मज़ा आ गया। मतलब लिटरली इतना बेचा कि आज तक अगर मैं देखूं कंपनी स्विच करता रहा, 3 कंपनियों के लिए काम करता था, जो अच्छा कमीशन देता था उसके साथ उसकी सेल मार देता था जाकर, लीड्स मेरी अपनी होती थी। तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड था, एक सेल कंसल्टेंट से टीम लीडर बना, फिर नेशनल सेल्स हेड बना। आई गॉट द अवार्ड के हाईएस्ट सेलिंग इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई और फिर सोलर को डीप स्टडी करना स्टार्ट किया कि यार ये है क्या चीज़, पैसा तो बन रहा है बट क्यों बन रहा है हाँ। और ये है क्या, मतलब बेनिफिट क्या है उसका, किस तरह इसका एल्गोरिथम चलता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी किस तरह उसको मैनेज करती है। तो 2011 से लेकर 2019 तक आई वुड से कि मैं इस फील्ड के अंदर रहा और अलग अलग अपने फेजेस ऑफ लाइफ में एंटर होता रहा, मतलब वो बढ़ता रहा पोजीशन में। तो उसके अंदर मैंने ये देखा कि बाय द टाइम 3 साल में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के टारगेट पूरा हुआ और उन्होंने बिजली जो बाय बैक टैरिफ था वो कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके हिट होना शुरू हो गए टारगेट कि यार इतने हमने ग्रीन कर दिया है और हमें 2020 तक इतना % अगर ग्रीन हो जाता है तो हम उस टैरिफ को और नहीं चलें। हाँ, जिनसे कमिटमेंट्स किए हुए थे 5 साल के वो चल रहे हैं, ठीक है, बट न्यू इंस्टॉलेशन वो सारी इस तरह। तो ये प्रॉपर एक पूरी जर्नी थी मेरी जिससे हमने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँचे। एंड you came back to Pakistan in 2019. Yep. Before that, till 2019 you were working within these different solar companies और आप उसमें ही jobs कर रहे थे। जी। 7 कंपनी, लेकिन आपने क्योंकि जो it's beyond green solar, yes. You registered that in Pakistan in 2015. Why did you do that? अच्छा, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। 2015 में हम आए छुट्टियों में वापस, तो 2015 में मुझे ये था कि सोलर वहाँ पे इतना हिट हो गया है, इसका टाइम हम वो हमारी वो कंट्री है ना, तब आपको पता है 3rd वर्ल्ड कंट्री है, तो हम वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जब घिस जाती है ना एक चीज़ को, तो हम वहाँ पे आना शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ यार कोई चीज़ है। तो 2015 में वो फेज़ आना शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर। जब मैं एंटर हुआ तो पाकिस्तान में नेट मीटरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था यार। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, बैटरी, 4 प्लेटें शीशे की लगा दी ऊपर, और यही कॉन्सेप्ट पे चल रहा था यहाँ पे साइकिल। अच्छा, वहाँ पे कभी बैटरी बैकअप बेचा नहीं, ना सोचा, क्योंकि उसकी ROI नहीं निकलती। यहाँ आकर बैटरी बैकअप का सीन हो गया 2015 में। मैंने बोला चलो ये आएगा तो सही, नेट मीटरिंग आएगी और आएगी उस दिन आई हैव टू एंटर अगेन। तो मुझे अपना बेस स्टेशन तो बनाना है। तो आई रजिस्टर्ड माई नेम, मेरे साथ मेरे पार्टनर को, मेरा दोस्त है जिगरी यार है, वो मेरा पार्टनर बना। और मैंने बोला ठीक है, आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, यू हैंडल एवरीथिंग एट द बैक, ठीक है, मैं ऑन एंड ऑफ करता रहूँगा। जिस दिन नेट मीटरिंग हुई था आई विल बी देयर। अच्छा, उस टाइम पे मैंने बगैर सोचे समझे
बगैर पाकिस्तान की मार्केट एक्सप्लोर करे, क्योंकि एक तो पैसा बन रहा था, मैंने कहा यार धंधा स्टार्ट करना है तो माल तो होना चाहिए। तो महंगी परचेजिंग उठाई ऑस्ट्रेलिया से और यहाँ पे आगे भेजता कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर भेज दिया, जिसका कोई ताल्लुक नहीं इस इंडस्ट्री से। 2015 में मेरे पास पहला ऑन ग्रिड इन्वर्टर यहाँ पे पड़ा हुआ था। अब मैं इलेक्ट्रिशियन को बोलूँ, लगाना थोड़ी आता है, मुझे तो बेचना आता है। तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, मैंने बोला यार तुम सोलर लगाते हो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, तो यार ये इन्वर्टर है। आप यकीन करो उसने एक पूरा दिन निकाल के उस इन्वर्टर को स्टडी कर रहा है कि ये लगेगा किस तरीके से, मतलब दे डिडंट न्यू एनीथिंग अबाउट इट। तो मैंने कहा यार ये अभी मार्केट इतनी मैच्योर है ही नहीं कि यहाँ पे इस तरह का कोई काम अपना मूव इन कर सको आप। जब हो जाएगा तो आई विल सी। तो मैंने एक सदर में, कराची में सदर में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एक छोटी सी शॉप ले ली। अच्छा। हाँ, उस वक्त शॉप ले ली। मैंने कहा ब्रांड लगा दो, प्लेटें बेचना शुरू कर दो, जो ये मार्केट रिक्वायर करती है वो बेचना शुरू कर दो। उसमें भी बी ग्रेड प्लेटें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलती थी, आपको पता है स्टॉक लॉट का माल। उसमें मैंने ए ग्रेड मंगाया हुआ था, तो मुझसे ए ग्रेड का एक कंटेनर 1.5 साल में बिका। अच्छा। उसमें 620 प्लेटें होती हैं। हाँ। 620 प्लेटें अगर आज की तारीख में देखें तो वो आधे दिन की गेम नहीं है बेचना आज की तारीख में। उसमें 1.5 साल लग गया वो 620 प्लेट, क्योंकि बात सारी है कि उस जमाने में लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं था ए ग्रेड और स्टॉक लॉट में क्या फर्क होता है। वो बाहर आके देखता था कि यार ये चूना लगा रहा है, महंगा बेच रहा है, महंगा बेच रहा है। अब समझा के थक गए कि भाई थोड़ी इंग्लिश भी बोल दी कि भाई ये ऐसा है वैसा है, नहीं यार बराबर वाला तो शीशा इतने का बेच रहा है, तेरे इसमें क्या है शीशे में। तो हम डेटा शीट निकाल के बैठे ना, तो उसको डेटा शीट समझा, एम्पेयर वोल्ट, ये मुझे नहीं समझ में आता, ये दिखता एक जैसा है, ये सस्ता है, मैं ले जा रहा हूँ। तो 10 साल में उनको इवेंचुअली जो मार पड़ी होगी उसकी वो एक अलग है। अब वो 5 साल बाद तो वो ढूंढता रहेगा सदर में किसने बेची और क्या किया। एनी हाउ वो एक स्टार्टिंग पीरियड था हमारा। राइट। एंड सो नेट मीटरिंग पाकिस्तान में कब लॉन्च हुई है? एक्चुअली अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 2019 में स्टार्ट हुआ। कराची के इलेक्ट्रिक ने नेट मीटरिंग के प्रोसेस को स्टार्ट किया। ठीक है। और उन्होंने इनिशिएट किया ये प्रोसेस के अब आप नेट मीटरिंग के एप्लीकेशन नॉर्थ में उससे थोड़ा से पहले हो चुका हुआ था, क्योंकि नूनली की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सोलर प्लांट्स वगैरह जब लगाना शुरू किए थे तो उन्होंने एटलीस्ट पॉलिसी ले आए थे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्कोस थोड़ा सा टाइम लगा। हर डिस्को ने अपनी एक फ्रेमवर्क आपको पता है बनाना पड़ता है, और के इलेक्ट्रिक अगर मैं देखा जाऊँ तो सारे डिस्कोस से बड़ा बेहतर एक सैप सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने। तो उस फ्रेमवर्क को पुट इन करना उनको टाइम लगा, बट 2019 में दे वर गुड टू गो कि आप नेट मीटरिंग के सिस्टम्स प्रोसेस कर दें। तो उस ज़माने में आपको नेट मीटरिंग के लिए तो एक AEDB आ रहा है, ऑल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, तो उसमें यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी। आपके एक्सपीरियंस, आपके इंजीनियर्स कितने हैं, क्या है, तो वो एक पूरा साइकिल ऑफ रजिस्ट्रेशन थी। तो वो एक लंबा प्रोसेस था उस टाइम पे। तो उस इनिशिएशन पे गए कि यार अब नेट स्टार्ट हो रहा है। तो 2019 में मुझे याद पड़ता है कि मई 5th और 6th आई गॉट द पासपोर्ट, वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट मिला। द नेक्स्ट डे आई गॉट द फ्लाइट ओवर हियर कि अब टाइम आ गया है नेट मीटरिंग का। अच्छा, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की अगर मार्केट देखी जाए, मैं अगर कंपेयर करूँ तो कराची से भी छोटी मार्केट है पूरे ऑस्ट्रेलिया की। अब नए घर बन रहे हैं, उन ठेकेदारों से वैसे ही हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए कि भाई अब बनेगा तो हम लगा देंगे, पुराने घर तो सारे उठा गए। अच्छा, अगर मैं देखा जाए ना तो नेट मीटरिंग अगर आप बात करते हैं ना, तो अगर मैं देखता हूँ ना, अगर आज पाकिस्तान को जिस पोजीशन में वो नेट मीटरिंग के फ्रेमवर्क, तो ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया में मैं फेजेस देख चुका हूँ। राइट। आज सबसे बड़ा इशू नेट मीटरिंग का ये है कि हमारी ग्रिड कैपेसिटी नेट मीटरिंग के लिए फुल हो चुकी है। अच्छा मैं आपको व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा इलॉबरेट करूँ तो के इलेक्ट्रिक ये कहता है, उसने पूरे कराची का मैप डिज़ाइन किया हुआ है, इतने फीडर हैं, ठीक है। वो कहता है कि भाई डिफेंस में फॉर एग्जांपल ख़यामन राहत पे इस फीडर पे 18 बंगले हैं, ठीक है। 18 बंगले में से 9 तो लगा चुके, उसमें सिर्फ 2 और बंगलों की कैपेसिटी है वापस लेने की, क्योंकि आपका फ्रेमवर्क तो पुराना डिज़ाइन हुआ हुआ है ना भाई। राइट। तो वो रिवर्स नहीं ले सकता, वो ट्रांसमिशन कैपेसिटी ही नहीं है उसके पास। तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ 2017 में। अच्छा। 2017 में उनके फीडर्स भर गए, ठीक है। तो you cannot export electricity, हाँ वॉट एवर you want to use it in the day time, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट, जीरो एक्सपोर्ट का एक हमें वो डिवाइस लगानी पड़ती थी इन्वर्टर, उसके बगैर वो अप्रूव ही नहीं होता था। अच्छा। तो वो नेसेसिटी बन गई। तो मुझे पता था कि ये पीरियड अब पाकिस्तान में भी आना है, क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क भी उतना नहीं है। तो लोगों को मैं 2019 से समझाना शुरू कर दिया कि भाई जितना जल्दी लगाओगे, पहली तो बात है फ़ायदा है, जितना जल्दी लगाओगे तो और फायदा है। कल को वरना बंगला ढूंढने जाओगे खरीदने के लिए, तो वो देखोगे भाई ये नेट मीटरिंग अप्रूव बंगला है या नहीं है। क्योंकि नए बंगला बनाओगे, फ्रेमवर्क तो आपका पुराना है, तो आपको एप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा, और सोलर के बगैर अब गुजारा नहीं।
तो ये एक नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट जो अभी हर्डल कराची में फेस हो रहा है और ये आगे जाकर और इलाकों में जाएगा। तो आप फ्रेमवर्क कैसे चेंज करोगे? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में फिर भी एक चीज़ चल गई। वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया में लाइफस्टाइल लोगों का सुबह से लेकर शाम तक का है। वो सन आवर्स के अंदर ही अपनी चीज़ें निपटा कर पहुँच जाते हैं और वो उनका डे एंड हो जाता है। हमारे यहाँ तो डिफरेंट सिनेरियो है। आपको पता है हमारी तो एसी चलते ही रात को 10 बजे के बाद हैं और हमारी रात की लाइफस्टाइल ज़्यादा है, तो हमें तो वो एक्सपोर्ट यूनिट से ही बेनिफिट उठाना है। तो ये चीज़ मैं आपको आज भी बता रहा हूँ शर्तिया कि नेक्स्ट ईयर यू गाइज विल रिग्रेट इफ़ यू गाइज विल नॉट इंस्टॉल सोलर और आप अपनी नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन नहीं डालते, वरना वो बंगले महंगे बिकेंगे जो सोलर वाले होंगे। मुझे ये बताएं कि आपने स्टार्ट में बोला ROI का, यू नो, बैटरी पैक एंड ROI। लेट्स डायरेक्टली टॉक अबाउट दैट। व्हाट्स द ROI ऑन एन एवरेज सोलर? वो, और इसमें मैं फॉर रेफरेंस ये मैंने मेंशन करना चाहूँगा, इस वक्त रफली इस्लामाबाद का जो हमारा बिल आया वो रफली 60 रुपये का पर यूनिट आया। 60 रुपये अभी है और ये एक्सपेक्टेड है कि इट इज़ गोइंग टू गेट वर्स मंथ ऑन मंथ। और अगेन हमें नहीं पता वो एंड रुकती कहाँ पे है वो ट्रेन। इसको अगर 60 रुपये के मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे पूछूं कि जी कॉस्ट ज़ाहिर है डॉलर महंगा हो रहा है तो सोलर की भी कॉस्ट महंगी हो रही है, वो भी आपकी कॉन्स्टेंटली ज़्यादा से आप कोटेशन दे के वेट नहीं कर सकते राइट। तो आज के सोलर रेट और आज के 60 रुपये के बिजली के यूनिट के हिसाब से ROI किधर खड़ा है? बस एक छोटी सी मैं बात करता हूँ। 60 रुपये का यूनिट है, आपका आज इंटरेस्ट रेट कितना है? 22 पे 25 पे जा रहा है। 25% ले लेते हैं, चलें 25% इज़ द इंटरेस्ट रेट। सोलर 58 या 60 रुपये का ले लें, 60 रुपये का यूनिट ले लें, ठीक है। बिजली, हाँ, बिजली 60 रुपये की ले लें। मैं कहता हूँ कि ऑन पीक ऑफ पीक लेना देना सब मिलाकर मैं बोलता हूँ 40 रुपये काउंट करता हूँ। ठीक है भाईजान, 40 रुपये में हम आज की ROI बनाए ना, तो भाई 3 साल के अंदर पैसे बाहर हैं। अच्छा, 3 साल के अगर अंदर पैसे आज की तारीख में बाहर है, मैं बोलता हूँ कि भाई आज 60 रुपये से मुझे बिजली के बिल के पैसे 3 साल के दे दो। ये अज्यूम्ड है कि 2 साल बाद भी 60 रुपये ही अज्यूम किया हुआ है आपने, ये नहीं अज्यूम किया कि ये बढ़ रहा है। नहीं, मैं तो आज के बोल रहा हूँ। ये तो 100 रुपये का हो जाए तो और चांदनी है भाई, 1.5 साल में बाहर निकाल लोगे। हाँ। चलो आज की बात कर लेते हैं। 40 रुपये में 3 साल में बाहर है, 33.5% का ROI आ गया। हाँ, 25% बैंक में रखा हुए पैसे ले लेंगे, हाँ, बगैर मेहनत करे। एक दफ़ा इन्वेस्ट करोगे सोलर पे 33% का ROI लोगे। अब ये 100 रुपये का यूनिट हो गया तो ROI का मतलब परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट है, तो हम तो मेमन बच्चे हैं ना, हम तो ये देखते हैं कि भाई कहाँ पैसा डाला, कहाँ बचत हुई। हिसाब किताब तो देखो, तो सोलर लगाना तो सोना है इस पाकिस्तान में। इतना पैसा कहाँ बचता है भाई, किस धंधे में बचता है? अदर देन अलग चीज़ें, मगर बचता इसी में भाई, लीगल तरीके से। राइट। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर इफ़ यू लुक एट द करेंसी एज वेल ना, क्योंकि एनर्जी भी पैक्ड है डॉलर पे और सोलर भी पैक्ड है डॉलर पे। और पाकिस्तान में अगर आज कोई PKR लेके बैठा हुआ है तो वो जला रहा है अपने पैसे को और वो ढूंढ रहा है कि यार मुझे डॉलर में कहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अनफॉर्चुनेटली डॉलर में अपॉर्चुनिटी नहीं है पाकिस्तानी आम आदमी के पास इन्वेस्टमेंट करने की। तो दिस इज़ अ ग्रेट वे टू एक्चुअली गेट रिड ऑफ द PKR एंड इन्वेस्ट थियोरेटिकली इन अ डॉलर, बिकॉज लेट्स अज्यूम जो मैंने पिछले 20 ईयर्स एवरेज है वो डॉलर डेप्रिसिएशन पाकिस्तान में 9% ऑन एवरेज है पर एनम की। तो जो यूनिट ऑफ, मैं अज्यूम करता हूँ, ये भी बड़ा डर्टी तरीका है अज्यूम करने का, बट अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि 60 रुपीज़ जो है वो 9% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो एक्चुअली 33% आपकी 42% पे पहुँच जाती है जी। और 42% अगेन इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट बीइंग ऑफर्ड एनीवेयर एल्स। बट इसमें काउंटर आता है, और काउंटर ये आता है, अभी कल हमने सुना गवर्नमेंट ने कहा कि किसी गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने बोला कि जी ये नेट मीटरिंग एक्चुअली जो है ना बड़ा प्रॉब्लम कर रही है, हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला है, ये है वो है, तो ये जो है नेट मीटरिंग की पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। डू यू थिंक होगी? डू यू थिंक एक स्केयर तो रहेगा कि यार मैं आज ये 44 के हिसाब से कर लूँ, कल पॉलिसी बदल गई, मेरा सारा का सारा पैसा जो है वो इररेलेवेंट हो गया, तो हाउ डू यू आंसर टू दैट एंग्जाइटी? सर देखिए, आजकल आप ये कह रहे हैं, मुझे 2 दिन पहले ये न्यूज़ पब्लिश हुई और इतने फ़ोन के यार ये तो क्या होना है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जब इनिशिएटिव लिया तो उन्होंने भी इसी तरीके से स्टार्ट किया, 44 सेंट बोल के लोगों से सोलर लगवाया अपनी इन्वेस्टमेंट में। हाँ ठीक है, वो रिबेट देती थी $3000, मतलब 5 किलोवाट का सिस्टम आप लगाओ ना तो गवर्नमेंट विल ऑल्सो इन्वेस्ट विथ यू। ओवर हेयर तो पाकिस्तान में तो हम खुद अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं ना। चलो उस
डिस्कशन को छोड़ो, ठीक है ना, गवर्नमेंट वो की क्या करती है, हमारी क्या करती है, हम तो अपने हाल पे खुद करते हैं ना जितने पैसे। अब सिनेरियो सिर्फ इतना है कि रेट चेंज होना है, रेट नो डाउट चेंज होना है कभी भी। पूरी अगर आप पूरे वर्ल्ड में उठा लें तो एक नेट मीटरिंग की जो डायनामिक्स है वो कहती है कि फॉर एग्जांपल 44 सेंट से स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया ने, और उसको आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया नेट मीटरिंग की जो बिजली है वो 8 सेंट में खरीदता है, पहले 44 सेंट में खरीदता था। तो 10 साल के अंदर इतना बड़ा ड्रॉप डाउन आया है। तो कोई भी गवर्नमेंट रेट स्टेबल नहीं रखती, हमेशा वो रेट चेंज होगा। तो यहाँ पे भी आज भी पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही है कि आपकी पर्सनल कैपेसिटी में सुबह से लेकर रात तक, अगले दिन सुबह तक का जो भी आपका यूजेज है वो आप सोलर से यूनिट टू यूनिट सेट ऑफ करके पूरा करो। अगर आ जाते हो तुम पैसे मांगने के लिए, यूनिट टू यूनिट सेट ऑफ पीक अगर मैं कर रहा हूँ, मैं ऑफ पीक बेचा, ऑफ पीक खरीदा, 1 यूनिट बेचने पे 1 यूनिट कंज्यूम कर सकते ऐसा ही है? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होगा कि 1 यूनिट बेचने पे आधा यूनिट कंज्यूम? नहीं, देखो होता ये है, 2 चीज़ें। देखो एक फैक्टर लगता है यूनिट टू यूनिट पे सेल टैक्स का, वो सेल टैक्स आपने देना है, आपने खरीदा, आपके सेल काउंट हो गई तो यू हैव टू पे दैट, ठीक है। बाकी यूनिट टू यूनिट आपका 100% सेट ऑफ होता है आज भी और आगे भी होगा, आपका पर्सनल यूजेज। राइट। अगर आप बन जाते हो IPP, राइट, आ जाते हो बेचने के लिए कि भाई मैंने तो अपना यूजेज तो कर लिया, आप मुझे पैसे दो, तो गवर्नमेंट कहती है वेट अ मिनट, हमारी ये जो बात हो रही है ना कि जो हमारी एक कैप्टिव पावर का जो प्रॉब्लम चल रहा है और हमें पेमेंट्स करने पड़ रही हैं, वो यहाँ पे फिर मसला क्रिएट होता है कि ठीक है अभी हमें मिल रहे हैं ऑफ पीक यूनिट के रेट से पैसे वापस, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि हर घर पे आप अपनी जितनी कैपेसिटी, मैं बोलता हूँ भाई 1350 या 1400 यूनिट का बिल है ना, तो आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगाओ या 12 किलोवाट का सिस्टम लगाओ, इससे ज़्यादा ना लगाओ, ठीक है। Right. हमेशा अपना यूजेज का 10-20% एक्स्ट्रा लगा लो, पैसे कमाने की नीयत से ना जाओ, जितना बिल है वो जीरो हो जाता, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके शुक्र अल्लाह का। हाँ, क्योंकि अब तो आप देखें ना, महीने का आपका 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पे भी जा रहे हैं लोग। आप वही बचा लो भाई, वही बचा लो, वो अच्छा खासा है। बहुत है यार। मैं बोलता हूँ 1,00,000-1.5 लाख रुपए आपकी बचत, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन I've looked at solar for the last decade or so. कंज्यूमर साइड पे भी ये प्रॉब्लम है और I felt like वेंडर साइड पे भी ये प्रॉब्लम है कि everybody is trying to sell the जस्ट के यार ये ख़रीद लें, सोलर ख़रीद लें आके हमसे, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी की बड़ी एंग्जाइटी है। कंज्यूमर को भी यही है कि यार वो उसने कभी ना सुना है ना समझा है। अच्छा, पाकिस्तान में कंज्यूमर बिहेवियर अगर आप देखें तो मोस्टली इन्वेस्टर कौन है आपका, वो एक सीनियर बंदा है, 30 साल का कूल हिप किस्म का बंदा तो नहीं खरीद रहा, राइट। वो एक साहब हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी कमाया है और कमा करके अब वो जाके जो है ना अपना एक घर बना रहे हैं, फैमिली होम बना रहे हैं और उसके अंदर वो सोलर लगवाना चाह रहे हैं। तो वो साहब जो हैं वो बूमर हैं मोस्ट लाइकली, और चूंकि वो नहीं अंडरस्टैंड करते कि ये पूरी चीज़ क्या है, तो वो कहते हैं यार जिस चीज़ के बारे में नहीं पता ना उस चीज़ से दूर ही रह लो तो बेहतर है, राइट। एंड सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी ऑन द टेक्नोलॉजी। क्या अच्छा ख़रीद ली, ख़राब हो जाएगी, साल बाद ख़राब हो जाएगी, क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एक दफ़ा करके मैंने छोड़ दी और वो ख़ुद से फिगर आउट करेगा अपने आप को, या मैं हर 2 दिन बाद जा रहे हैं मुझे जाके पानी मारना है उसको, मुझे उसको, ये भी मसला ना, कराची है, इंडस्ट्री है, वो सारा कुछ है। तो हाउ इज़ दी O&M बोथ इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ लेबर, एंड ऑल्सो इज़ देयर अ टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट to in terms of IoT for example to this where आप proactively monitor कर सकते हैं? I know for a fact globally a lot of companies do that कि वो आपने सोलर लगा दिया, अब आपके साथ का दर्द नहीं है। कंपनी में देख रही है जैसी चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन हुई तो उसने फ्लैग किया कंपनी को, वो बंदा आपके घर आ गया एटलीस्ट वारंटी पीरियड के अंदर कि सर आपका ये कॉल आ गई कि सर वो एक्चुअली ऊपर जो है ना ये प्रॉब्लम चल रही है, किसी बच्चे ने जाके कपड़ा डाल दिया तो आप ज़रा उसको देख लें, राइट। हाउ डू यू डील विद दैट? आपके केस में ये चीज़ है मैनेज? अपेरेंटली देखा जाए कि बियॉन्ड ग्रीन अगर देखा जाए एज अ ब्रांड वी डू बिलीव इन सर्विस, ठीक है। और हमारा O&M ऑपरेशंस की अगर मैं बात की जाए तो आपने इसमें 2 चीज़ें बात की हैं कि एक तो आपका ऑपरेशन और मेंटेनेंस, आप देखो 3 साल की इन्वेस्टमेंट है। मैं कहता हूँ कि भाई 3 साल बंदे ने आपको बिल के पैसे आज दे दिए, यार उसके 3 साल तो सिक्योर करो, कि उसने जो पैसे लगाए हैं तो वो सिक्योर है या नहीं है। अच्छा, उसके लिए बियॉन्ड ग्रीन अपना रोल क्या पार्ट करता है कि उसमें हम कहते हैं कि हमारे यहाँ बेसिकली 24 आवर्स मॉनिटरिंग सिस्टम चल रहा है रिमोटली हमारे इंजीनियर्स के मोबाइल्स पे भी और ऑफिस में भी स्क्रीन पे।
होता ये है कि फॉर एग्जांपल आज मैं कहता हूँ 1 सितंबर है, ठीक है। 1 सितंबर में कराची में, फॉर एग्जांपल कराची की बात करते हैं, आपने कराची की एग्जांपल दी तो कराची की बात करते हैं। कराची में जो हमारी इरिडेंस लेवल है उस हिसाब से 4.5 या 4 घंटे की बिजली आनी है, ठीक है। अब 10 किलोवाट का सिस्टम अगर मैं बात करूं, मैं बड़ी मिसाल इस तरह दे रहा हूं ताकि हर बंदे को एक समझ में आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। 10 किलोवाट का सिस्टम एक दिन के अंदर 40-45 यूनिट ऑन एन एवरेज बनाता है अगर पूरे साल का मैं लूँ। अब मैं कहता हूँ कि भाई आज का सुबह का वेदर कहता है कि 4 के हिसाब से बननी चाहिए बिजली। तो हम क्या करते हैं कि हमारा वहाँ पे मार्क शो हो जाता है हमारे जैसे ऐप में कि भाई आज 4 बेंचमार्क है। अब उस बेंचमार्क से जो नीचे उतर रहा है बाय द डे एंड, तो हम वहाँ पे हमारा अलार्म बीप हो जाता है, ठीक है। अलार्म बीप होता है, पहला मैसेज आता है क्लाइंट को कि भाई धोए नहीं धोए, वो नहीं रिप्लाई करेगा तो आधे घंटे बाद कॉल चली जाएगी कि भाई आप रिप्लाई नहीं कर रहे, आपने धोया पैनल या नहीं धोया, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्शन से नीचे आ रहे हो। तो दिस इज़ हाउ वी वर्क कि हमें अंदाज़ा है, क्लाइंट रोज़ाना थोड़ी बार बार चेक करेगा कि यार क्या प्रोडक्शन चल रही है, क्या है, हम बैठे हैं ना उस चीज़ को देखने। तो हमारा ब्रांड का यही बेस्ट पार्ट है कि क्लाइंट को इस चीज़ की टेंशन नहीं कि उसने सोलर लगाया है तो वो चल रहा है, कैसा चल रहा है, कैसे नहीं। हम ये क्लीनिंग की भी सर्विस देते हैं। हम रेकमेंड करते हैं कि हर 10 दिन बाद इट शुड बी वॉश्ड। लाइक आप गार्डन में पानी देते हो यार, जो का पानी देता है उसी को बोलो ऊपर चढ़ जाए। हाँ, अगर ये भी नहीं होता तो वी हैव गॉट पीपल अराउंड, वी विल, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो, O&M का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वो हर महीने आकर 3 दफ़ा आकर 4 दफ़ा आकर सफाई करके चले जाएगा। जब भी आपको ठीक लगता है, आपने 3 दफ़ा करवानी है, 4 दफ़ा करवानी है, डिपेंड्स, अभी जितना साफ रहेगा उतनी अच्छी प्रोडक्शन होगी। तो हमारा ये बेस्ट पार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से आज हम इस वक्त राइट नाउ कराची में नंबर 1 है और अल्लाह का शुक्र है कि वी हैव गॉट मोस्ट नंबर ऑफ नेट मीटर इंस्टॉल इन कराची टेरिटरी। तो अल्लाह का शुक्र है, दैट्स व्हाई राइट नाउ वी आर बीइंग फेमस। व्हाट अबाउट द इक्विपमेंट, आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं? बहुत सारे कैनेडियन सोलर है और इस तरह की बहुत सारी ग्लोबली इवन पैनल्स की ब्रांड नेम्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। इन्वर्टर्स का भी इसी तरीके से, फिर उसकी वारंटी उसके बाद आती है। In terms of efficiency of the panel, in terms of the quality of the panel, in terms of the warranty of the panel, tell me a bit about your technology. Apparently अगर देखा जाए तो हम प्रोडक्ट वो इस्तेमाल करते हैं जो ब्लूमबर्ग लिस्टेड पैनल्स हों और ब्लूमबर्ग लिस्टेड इन्वर्टर्स हों, राइट। हमें कंपनी की वाइबिलिटी देखनी है कि यार फॉर एग्जांपल वो 25 ईयर्स या 20 साल की वारंटी दे रही है तो पीछे इतनी फाइनेंशियल स्टेबल है भी या नहीं। भाई वारंटी देना इज़ नॉट एन इशू, पाकिस्तान के अंदर तो वारंटी मुंह से दी जाती है। अब बियॉन्ड ग्रीन के पास अगर कोई वारंटी क्लेम आता है तो उसने खुद तो नहीं करनी, ना उसने बनाया है वो प्रोडक्ट, वो तो है ही एक सर्विस पार्टनर, ठीक है। वो EPC कॉन्ट्रैक्टर है, उसका प्रोडक्ट पीछे अगर उसको वारंटी ऑनर नहीं करेगा तो आगे कैसे देगा। तो हमारा मेन कंसर्न चूज़ करने का कंपनी का ये है कि हम बेसिकली नंबर 1, नंबर 2, 3 जैसे लॉन्जी, आई वुड से जिंको, कैनेडियन, ट्रीना, ये टॉप 4-5 कंपनीज हैं, इन्हीं से हम काम करते हैं, उन्हीं के पैनल्स हम लगाते हैं बिकॉज दे हैव गॉट बिग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जो कि एक स्टेबल बैकग्राउंड है और हमें पता है कि ये 25 साल तक हमें ऑनर करेगी। और उन्हीं के साथ मेरी डीलरशिप साइन हुई हुई है ऑस्ट्रेलिया में भी। तो आई न्यू फ्रॉम देम फ्रॉम 2011 आई वुड से कि वो कब तक काम कर रही हैं और आज भी वो वारंटी क्लेम में कोई इशू नहीं है। जहाँ तक देखा जाए तो सोलर के अंदर इन्वर्टर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इन्वर्टर्स भी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कभी भी प्रॉब्लम नहीं करता था। यहाँ पे हमारा एक फ्रेमवर्क, आपको पता है ग्रिड फ्रेमवर्क ऐसे हैं कि हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ये वो, तो ये प्रोडक्ट यहाँ के लिए तो आपको पता है बने नहीं है। बट फिर भी मैन्युफैक्चरर ने उसके सॉफ्टवेयर ऐसे फर्मवेयर बिल्टअप कर दिए हैं कि वो इस ग्रिड फ्रिक्वेंसीज पे प्रॉपर काम कर रहे होते हैं। अल्लाह ना करे फिर भी अगर ये प्रोडक्ट ख़राब होता है तो वी गोना रिप्लेस इट इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स, वो रिप्लेस हो जाएगा। इंडस्ट्री को तो हम 24 आवर के पहले हम रिप्लेस करते हैं। इंडस्ट्री तो काउंट कर रही होती है कि भाई आज इतना नहीं बना तो ये कौन भरेगा। तो ये हमारी गलती तो नहीं है, पीछे इन्वर्टर ख़राब हो गया। तो हमारा ये देखें, अगर देखा जाए तो O&M और हमारी आफ्टर सेल सर्विस इज़ द अल्हम्दुलिल्लाह इज़ द बेस्ट पार्ट विच वी हैव गॉट, जिस पे हमारे लोग ट्रस्ट करते हैं और वर्ड ऑफ माउथ से हमें आगे क्लाइंट मिलते हैं। टेल मी अबाउट इंडस्ट्री, आपने वो डिप्लॉय किए हैं और अगर किए हैं तो कैसे किए हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इज़ दैट। हम जनरली सोलर की बात करते हैं पाकिस्तान में तो कंज्यूमर की बात करते हैं ना कि यार घर पे सोलर लगा लो, बट इंडस्ट्री इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग के हम बात कर रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख की कंज्यूमर की, तो consumption and bills is just on another level altogether, and वहाँ पर solar becomes a very interesting economic opportunity.
उसमें आपने डिप्लॉय किए हैं और वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है और वो किस तरह का क्लाइंट था जनरली? अपेरेंटली देखा जाए तो कराची हैज़ गॉट अ बिग बिजनेस कम्युनिटी. अगर देखा जाए तो दे हैव गॉट मेनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड हम मैन्युफैक्चरर्स पे हमारा अच्छा खासा बड़ा पोर्टफोलियो है. मतलब वी हैव गॉट रेनाउंड ब्रांड्स विद अस लाइक पेप्सी एंड बिग ब्रांड्स विच वी हैव गॉट ऑन आवर बोर्ड. एंड एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूँ तो एक्सपोर्टर, चलो हम पहले एक्सपोर्टर की कैटेगरी को उठाते हैं. एक्सपोर्टर इस वक्त कहता है कि मेरा जो बायर है यूरोप का, वो कहता है कि मुझे तुम अगर फॉर एग्जांपल टावल बेचते हो तो मुझे तो टावल अगर इतना टन या इतना मीटर का टावल आप मेरे पास एक्सपोर्ट करते हो तो इतना 30% या 40% उसमें ग्रीन एनर्जी से पार्ट होना चाहिए, वरना हम इसको अलाउ नहीं करेंगे. और हर साल तुम्हें इतना % सोलर पे लेकर जाना है या ग्रीन एनर्जी पे लेकर, कैसे लेकर जाते हो इट्स नॉट अवर कंसर्न, वरना हमारा ये डील नहीं हो सकती. जो यू नो राइट नाउ इस पूरी दुनिया में आजकल वो चल रहा है ग्रीन एनर्जी का, और उन्होंने टारगेट्स बनाए हुए कि 2030 तक हमें इतना % नेट जीरो जाना है. हाँ. जाना. तो एक्सपोर्टर को देखा है तो एक्सपोर्टर की तो इस वक्त मजबूरी है सोलर लगाना. ठीक है, पहले एक्सपोर्टर को मिलता था एक रीबेट. गवर्नमेंट हमें बेचती है, आपने कहा 60 रुपये पे यूनिट. ठीक है, अगर देखा जाए स्मॉल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री जो लोकल काम कर रही है तो उसको भी मोर और लेस 55 या 60 रुपये का यूनिट पड़ रहा था. एक्सपोर्टर को एक सब्सिडी दी जाती थी जिसमें उसको पड़ता था 17 रुपये से लेकर 23 रुपये तक की बिजली का रेट पड़ता था. सही है. उसमें अगर मैं उसकी ROI निकालने जाता था ना उस टाइम पे, तो कहता था कि यार 5 साल तो लग जाते हैं मेरे. उस वक्त एक्सपोर्टर को कन्विंस करना मुश्किल था कि यार 5 साल, बोला यही पैसे मैं अगर धंधे में लगा दूं तो मैं इस तरह मल्टीप्लाई करके वो हमें पूरी साइकिल समझाता था ना. तो बड़ा मुश्किल हो जाता था 19 में कन्विंस करना ना. राइट. अब आते हैं, फ़ोन करते, किधर हो यार? अरे ये तो सब्सिडी भी ले गए. चलो पहले तो डंडा मिलता था यूरोप से कि लगाओ लगाओ लगाओ. आज तो ये हालत हो गई है कि वो बोले ना भी तो वो भी लगाना है. हाँ. अब कराची अगर देखा जाए इंडस्ट्रियल जोन, तो कराची की इंडस्ट्रीज के पास जगह का सबसे बड़ा इशू है. ठीक है. लैंड. मैं ये आपको कहता हूँ कि उनकी छत पे मैक्सिमम अगर एक फैक्ट्री का लोड 1.5 या 1.25 मेगावाट है तो मैक्सिमम 300 350 से ज़्यादा लगा ही नहीं सकता. उसकी छत की स्पेस इतनी कॉन्स्टेंट है. राइट. तो ये सबसे बड़ा इशू है. तो इंडस्ट्री इस वक्त अगर सोलर लगाए 58 रुपये में, तो अब एज एन एक्सपोर्टर मैं बात करूं, क्योंकि देखो बांग्लादेश भी टावल बनाता है, इंडिया भी टावल बनाता है, अगर वहाँ की सबकी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट देखो तो हम तो यहाँ का एक्सपोर्टर तो मर गया. हाँ. और सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो एनर्जी का कंपोनेंट है. हाँ. वो अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं 58 रुपये से तो वो तो सस्टेन ही नहीं कर पाता प्राइस के अंदर. तो Right. अब तो एक्सपोर्टर तो नेसेसरी है कि अगर तो एक तो वो ग्रीन एनर्जी वाला ट्रांजेक्शन जो उसको करना ही करना है, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वो, भाई मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अपनी कैलकुलेशन 4 रुपये यूनिट से करोगे. हाँ. प्रोडक्शन आप देखो कैलकुलेशन बनाते हो, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हो ना कि भाई अगर मैंने ये कप बनाया हाँ. तो ये कप मुझे कॉस्ट कितना करता है. तो कॉस्ट में आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डालते हो कि भाई 58 रुपये का यूनिट का मैंने ये कप बनाया है, तो मैं जब मार्केट में जाता हूँ बेचने के लिए तो मैं तो वारा ही नहीं खाता. हाँ. आप इसकी यूनिट की कैलकुलेशन लगाओगे, जब आप सोलर लगाओगे या आपने 100% सोलर लगा दिया तो आपकी यूनिट की कैलकुलेशन लगाओगे 4 रुपये. सही है. 4 रुपये इस सेंस में तो मैं आपको ROI के हिसाब से बना कर दे रहा हूँ कि मैंने 3 साल में ROI निकाली, 20 साल तक बिजली बनेगी, 20 साल तक क्योंकि वारंटी कवर्ड है, 5 साल आपकी इन्वर्टर की वारंटी. मैं आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन दे दूँ, सॉरी एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे जा रहा हूँ, थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं. एनी हाउ, इन्वर्टर की वारंटी है ना वो 5 साल है. ठीक है. ऑन ग्रिड इन्वर्टर कहता है कि भाई 5 साल वारंटी, 4 साल डाउन द ट्रैक यू कैन एक्सटेंड द वारंटी टू मोर 5 years एंड यू कैन एक्सटेंड द वारंटी अप टिल 20 years. ठीक है. तो मतलब 20 साल तक तो इन्वर्टर सही है, जो मैं आपको कह रहा था कि सबसे ज्यादा खराब होता है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. 25 साल कहता है सोलर पैनल के लॉन्जी कहता है कि मैं 25 साल की वारंटी देता हूँ प्रोडक्शन की. अगर वो 80% से और नीचे चले जाएगी वो आपकी प्रोडक्शन तो वी गोना रिप्लेस इट. ठीक है. ये लॉन्जी इज जर्मन कंपनी. लॉन्जी इज अ चाइनीज कंपनी. ठीक है. और राइट नाउ फर्स्ट और सेकंड जो टॉप मॉडल मैन्युफैक्चरर है और सेकंड मैन्युफैक्चरर है, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो मतलब आपकी देखी जाती है कितनी आपने गीगावाट्स की शिपमेंट करी. राइट. तो बहुत बड़ा डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में. और फर्स्ट पे लॉन्जी है, दे आर द सेल, बेसिकली सेल मैन्युफैक्चरर. अच्छा. वो असेंबलर नहीं है. वो मैन्युफैक्चर भी सेल खुद करते हैं और प्रोडक्ट भी खुद लेकर आते हैं. एनी हाउ, तो 25 years की वारंटी देता है लॉन्जी, 20 years की वारंटी देता है चाहे सनग्रो ले लें चाहे हुआवे ले लें, टॉप नॉच इन्वर्टर्स की मैं बात करता हूँ.
तो 20 ईयर्स तक अगर मैं बिजली की कैलकुलेशन लगाऊं कि एक 10 किलोवाट ने महीने के 1400 यूनिट बनाए, मल्टीप्लाई बाय 12 साल के इतने यूनिट और मल्टीप्लाई बाय 20, तो अगर मैं उस पर अपनी कॉस्ट को और साल की O&M कॉस्ट को प्लस करता रहूं तो 4 रुपये की कॉस्ट बनती है यूनिट की। 3 साल तो हम आपके साथ खड़े हैं आफ्टर सेल सर्विस विदाउट एनी पैसे, कि हम आपसे पेट्रोल के भी पैसे नहीं लेंगे, हम खुद करके जाएंगे जो कोई भी चीज़ रिप्लेस करने की, वी विल डू इट। 3 साल बाद बोलते हैं कि भाई अब आपकी इन्वेस्टमेंट तो हमने आपको सिक्योर कर दी, व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट यू हैव टू गिव अस दैट मोबिलाइजेशन कॉस्ट। बाकी उसमें भी सारी चीज़ें देखो, पीछे वारंटीज तो उन्होंने कवर करनी है, हम उनसे ऑनर करवा के आपको वारंटी रिप्लेस कर दें। तो योर इन्वेस्टमेंट इज़ क्वाइट सिक्योर विद अंडर आवर टैग नेम, आई वुड से दिस इज़ द होल प्रोपोजिशन। नहीं, सो अब मुझे ये बताएं कि जो एक होता है ना, जिस तरह ये निशात चूनिया हैं और इस तरह के हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री के साथ सॉर्ट ऑफ प्लांट्स लगाए और लगा करके उन्होंने पहले खुद कंज्यूम की, और ये बड़े प्लांट्स थे 100 मेगावाट का, 50 मेगावाट का, और उन्होंने खुद कंज्यूम किया और एक्स्ट्रा एक्सेस जो है वो ग्रिड को भेज दिया। सोलर में ये किस तरह काम कर रहा होता है? सोलर में ये सारा बेच रहे होते हैं और ये ग्रिड से ख़रीद रहे हैं और यूनिट्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। देखिए आपके इन्वर्टर के अंदर, या आर दे एक्चुअली यूजिंग सम ऑफ दैट एज वेल? या देखें, दो चीज़ें, दो सिनेरियो है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करो, जैसे अभी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बात करूँगा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कहता था कि 44 सेंट में बिजली हम खरीदेंगे, ठीक है, तो इन्वर्टर में हम सेटिंग डाल देते कि भाई पहले सारी बिजली बेच दो, सही है, लेंगे हम ग्रिड से 8 सेंट में ले लेंगे, 44 सेंट में बेच के, ये फ़ायदा है, सही है। अब जब रिवर्स वाइस वर्सा हुआ तो हमने इन्वर्टर्स में सेटिंग प्रायोरिटी में डाल दिया, पहले सोलर फिर यूटिलिटी, वरना पहले यूटिलिटी होती थी और फिर देन सोलर होता था। तो वो आपकी कंप्यूटराइज सिस्टम है, यू कैन पुट द सेटिंग। भाई जहाँ फ़ायदा है उस हिसाब से आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हो। मेरा और वो ऑप्टिमाइज्ड होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर लेट्स अज्यूम 100 यूनिट बन रहा है और उस टाइम के और सेटिंग डली हुई है कि पहले लोकल कंज्यूम करो फिर यूटिलिटी को बेचो, लेकिन उस टाइम के ऊपर उस घंटे में आपके जो रिक्वायरमेंट है वो 40 यूनिट्स है, तो वो क्या एक्सेस 60 यूनिट्स ज़ाया कर देगा, या वो 60 यूनिट्स जो है वो बेच देगा कि यार प्रोड्यूस तो हो गए हैं, प्रायोरिटी में यूटिलिटी नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक्सेस पड़ा हुआ है तो उसको यूटिलिटी को भेज देते हैं। ऑफ कोर्स होता ही है कि 100 यूनिट की जनरेशन है, जैसे आपने एग्जांपल दी, 40 यूनिट की कंजम्पशन है एट दैट टाइम, तो वो 40 कंज्यूम करेगा, उसी 100 में से उस 100 यूनिट का ना के इलेक्ट्रिक को पता ना किसी को पता, वो डायरेक्ट आपके 40 यूनिट आपके पास कंज्यूम हो गए, ठीक है, वो अनरिकॉर्डेड है, जो आपको सिर्फ सोलर की ऐप दिखा रही है कि हाँ मैंने 40 यूज़ कर ली, वो 60 के इलेक्ट्रिक आपसे खरीद लेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वो खरीदने वाली जो कैलकुलेशन है वो मैंने आपको अभी बताई ना कि यार अगर तुमने रात में इस्तेमाल कर लिए तो तुम यूनिट सेट ऑफ ले लो, हाँ। अगर तुम 3 महीने तक वो यूनिट्स खड़े रखे हैं तुमने, एक क्वार्टर की बात हो रही है, एक पूरी क्वार्टर में कैलकुलेशन होती है सारी यूनिट्स की, वो खरीद तो लेते हैं बट वो क्वार्टर में हिसाब करते हैं कि उसने लिया बेचा, आखिरी में अगर यूनिट खड़े हो गए तो मैं तुम्हें 10, 12, 14 रुपए में दे देंगे पैसे, राइट। अगर तुमने वो, मतलब मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने परफेक्ट ROI निकालनी है ना अपनी जगह की और अपने जो आपने सोलर लगाया है, तो आप उतना सोलर लगाओ जितना आपका यूजेज हो और उसका प्लस 10-20% लगा लो, ताकि आप अपना आगे का यूजेज भी कवर कर सको और अपने परफेक्ट अपना बिल जीरो कर लोगे। मेक सेंस। मुझे बताएं, जिन घरों में या जगहों पर 2-2 मल्टीपल मीटर्स लगे होते हैं, उसको किस तरह से मैनेज होता है? फॉर एग्जांपल ऊपर आपने प्लेट्स लगाई तो फिर आप 2 सेट्स लगाओगे सोलर के, एक इन्वर्टर पे 1 मीटर चल रहा है, एक दूसरे पे दूसरा चल रहा है, हाउ डज दैट वर्क? सिर्फ देखिए 2 सिनेरियो होते हैं इसके अंदर। एक प्रॉपर्टी के अंदर हमारे यहाँ पहले क्या होता था सिस्टम, बाप दादाओं के ज़माने में, तो हमारे घर बनते थे ना, तो उस ज़माने में कैलकुलेशन होती थी कि यार 700 यूनिट तक है ना एक यूनिट रेट लगता था, और 700 यूनिट के बाद वो यूनिट रेट हैप्पैज़ार्ड चेंज हो जाता था ना, मतलब वो ऐसा चेंज होता था कि बंदा बोलता था भाई नहीं 700 यूनिट बहुत है हमारे ना। तो हमारे वालिद साहब ने भी ये किया ना कि एक घर के अंदर 3-4 मीटर लगा लिए और लोड डिवाइड कर लिया कि भाई ये 600 पे बंद होगा, ये 500 पे बंद होगा, यूजेज तो ज़्यादा ही था, तो वो हम यूनिट रेट को नीचे ले आते। अब सिनेरियो टोटल चेंज हो गया। अब सिनेरियो हो गया कि ऑफ पीक आवर्स एंड ऑन पीक आवर्स यू यूज 5 यूनिट्स और यू यूज लाख यूनिट, you will get the same amount of money if your sanction load is that your PMT से आपको कितना लोड मिला हुआ है, अगर वो 5 के अंडर है तो आप वो 700 यूनिट वाले ब्रैकेट में चलोगे, वरना आप 5 किलोवाट से अबव सैंक्शन लोड है तो आप बेसिकली उस वाले ऑफ पीक और ऑन पीक वाले ब्रैकेट पे चलोगे। अब सिनेरियो ये है कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि आपने अगर ऑफ पीक और ऑन पीक की सेटलमेंट कर ली, ठीक है ना, मतलब अगर आप ये कहते हैं कि मैंने ऑफ पीक आवर्स आपने यूज़ कर लिए और ऑन पीक आपने इसमें कर लिया, तो आपका बिल तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, राइट। तो ये सारी सिचुएशन है।
ऑफ पीक और ऑन पीक कितना होता है? ऑफ पीक के अगर देखो आज के अगर देखो रेट तो 35 ऑफ पीक का यूनिट है विदाउट एनी टैक्सेस, और 42 रुपए का ऑन पीक का यूनिट है। अच्छा ठीक है, तो वो उसी अकाउंटिंग उस हिसाब से होगी। हिसाब से नहीं, बट क्वेश्चन मेरा ये था, देखें मैं अपने इसकी बात करता हूँ, मेरा घर है और घर के साथ मेरा स्टूडियो है, ठीक है, 2 इसमें लगे हुए हैं। ये जो स्टूडियो है ये एक टाइम पे किराए पे होता था, तो जाहिर है कि उसका मीटर, एक तो मैं ये कर सकता हूँ मैं मीटर को कटाऊँ और मैं एक ही मीटर पे पूरे घर को ले आऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अगले साल किराए पे चढ़ा दूँ घर को। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं दोनों की दोनों ज़ीरो हो जाएं। इसमें मुझे 2 सेपरेट सोलर्स डालने पड़ेंगे? नहीं, इसमें 2 सेपरेट सोलर नहीं डालने पड़ेंगे। हम करेंगे ये कि हम एक मीटर को नॉमिनेट कर देंगे, वो लिखेंगे मीटर को। उस मीटर से देखो इंटरनल लोड आपका डला हुआ है ना उस मीटर पे, राइट, तो उस लोड को मुझे दूसरे मीटर पे इंटरनली शिफ्ट करना है। अच्छा ठीक है, दूसरा बस वो पड़ा, दूसरा मीटर एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा या तो आपने निकालना है आप निकाल दो, दूसरा आपने रखना है तो आप रखो। कल को आपने फ्यूचर कनेक्शन आपने डालना है तो आपने फिर किराएदार डाल दिया है व्हाट्सएवर, तो वापस फ्लिप हो जाएगा। तो ये भी अच्छा। दूसरा एक और धंधा चल रहा है, मैं आपको एक और धंधे की बात बताऊं कि सिनेरियो ये है कि अब लोग क्या करते हैं, ये रेंटर वाली सिचुएशन जो आपने मुझे अभी दिलाई याद, कि मैंने एक घर है, मैंने वो घर ऊपर का फ्लोर अपने पास रखा, नीचे दे दिया है या वाइस वर्सा जो भी है, मैंने सोलर लगा लिया अपनी इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। वहाँ पे तो वैसे भी हम ना किराएदारों का तो सब मीटर लगा देते हैं ना कि भाई ये सब मीटर की कैलकुलेशन है, मेन मीटर का बिल तो हमारे पास ही आता है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो वो सब मीटर में जितने यूनिट्स होते हैं वो जो आज का यूनिट रेट होता है उससे पहले बिल भेज देता है कि भाई आपके इतने पैसे बने हुए आप चेक कर लो, और रेंटर बिल पैसे दे देता है। लोग क्या करते हैं कि सोलर अपनी इन्वेस्टमेंट से लगाते हैं, यूनिट रेट से तो भाई 60 रुपये से यूनिट के इलेक्ट्रिक चार्ज कर रहा है, वो अपना बिल वहाँ से जीरो करते हैं नेट मीटरिंग का मीटर लगाकर, और किराएदार से 60 के हिसाब से मल्टीप्लाई 60 पैसे हिसाब से, तो किराया तो मिल भी रहा है और यहाँ उल्टा बिल के भी पैसे मिल रहे हैं। तो लोग इस तरीके का भी एक बिजनेस प्लान चल रहा है, रेंटल मॉडल चल रहा है, जिसपे फैक्ट्रीज भी रेंट आउट हो रही हैं, घर भी रेंट आउट हो रहे हैं, और सोलर लगाकर किराए भी अलग खा रहे हैं, और ये भी माइक्रो पावर कंपनी बन रही है। माइक्रो पावर कंपनी बन रही है। चलो वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताएं कि देखिए आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द इंडस्ट्री बिकॉज दैट्स, आपने वो खोल दिया मेरे दिमाग में सडनली क्योंकि जो करंट इकोनॉमी का क्राइसिस आ रहा है उसमें हम एक अजीब डबल वैमी में फंसे हुए हैं ना, कि हमें एक पॉइंट के ऊपर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, हम कह रहे हैं कि यार पूरी इकोनॉमी का शिफ्ट कंजम्पशन से एक्सपोर्ट्स पे लेकर जाओ। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि अच्छा बाय द वे हमारा जो है ना वो चूँकि एवरीथिंग इज पेग टू द डॉलर एंड कैपेसिटी पेमेंट्स का प्रॉब्लम है, तो 2028 तक हम जो IPPs हमने किए हुए हैं मुआहदे, उसकी वजह से 2028 तक हमारी बिजली का जो कंपोनेंट है वो सस्ता नहीं हो सकता। दैट बेसिकली मीन्स कि जी या तो हम 5 लॉस्ट आवर्स, वो 5 लॉस्ट ईयर्स वाली बात है कि एक जनरेशन के 5 साल फिर हम बस वेट करें और रोते रहें, और फिर जब सस्ता होना शुरू होगा तो तब वो करेंगे। या दूसरा तरीका पोटेंशियली ये है कि यार एक्सपोर्टर्स कैन देन बिगिन टू ग्रीन देमसेल्व्स एंड थ्रू दैट वो उस इकोनॉमिक्स पे आए जिस इकोनॉमिक्स से वो वारा खाना शुरू होगा, और फिर उसमें डॉलर बढ़ेगा, और डॉलर बढ़ेगा तो उससे शायद हमारा ओवरऑल दैट्स अ वे आउट टू पुट इट वेरी वेरी सिंपली। हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोर्टर्स डन दिस? हाउ सक्सेसफुल हैज़ दिस बिन in terms of actually converting? And इसमें अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्टर्स तक महदूद ना रखूँ, इसमें मैं लाइक एक्सपोर्टर्स के दिमाग में आता है कि फैक्ट्री लगी हुई है, मैं अगर इसको लेकर जाऊँ लेट्स से ऑफिसेस के ऊपर, राइट, IT एक्सपोर्ट के बहुत सारे लोग हैं, उनके हालांकि उनके तो रात को काम भी नहीं होता, उनका तो काम ही सारा दिन को होता है, तो उनके सारा बिजली, उनके मेन कंपोनेंट कॉस्ट है बिजली की, उनके केस में क्या सिचुएशन है, एसेंशली एनी कमर्शियल एंटिटी जिसकी बिजली का कंपोनेंट जो है वो बहुत बड़ा होना शुरू हो गया उनके बिल के अंदर, वहाँ पर कैन देयर अकाउंटेंट बी सिटिंग देयर एंड थिंकिंग कि यार वाई डोंट वी ट्राई टू फोकस ऑन रिड्यूसिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, एंड उसमें कैन सोलर प्ले अ पार्ट? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया मुझे कि अगर देखा जाए कि मैं यार ये अगर ग्लास में ABC बंदा भी बेच रहा है और CD भी बंदा बेच रहा है, ठीक है, ग्लास सेम है, एवरीथिंग इज सेम, तो मैं इसको इस ग्लास में अब और क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं एक मैन्युफैक्चरर की बात करूँ तो वो मैन्युफैक्चरर कहता है कि यार मेरा ग्लास सबसे ज़्यादा बिके, और दूसरा जो बंदा है दोनों बिजली पे चल रहे हैं, तो आप बेचोगे कैसे? 2 चीज़ें होती हैं, अब या तो मैं इसको को इतना बड़ा कर दूं ग्लास को, या कोई डिफरेंट कर दूं, तो एक अलग एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि मैं इसकी प्राइस रिड्यूस कर दूं और लोगों को बेनिफिट दूं, और लोग उस बेनिफिट से मुझे सेल दें और मैं इसको सेल ज़्यादा आ जाए मेरे पास कमोडिटी। तो उसका एक ही हल है और एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ इन टर्म्स ऑफ लेबर
प्रोडक्शन कॉस्ट व्हाटएवर। सबसे बड़ा आजकल जो पाइवेटल रोल हो गया है वो इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी अगर भाईजान आपके पास छत है और वो फालतू है भाईजान, वो सिर्फ खाली परिंदे और उसकी बीटों के लिए है, ठीक है, तो मेहरबानी करें। अब तो आजकल तो इंडस्ट्री को हम सोलर के शेड्स बना कर देते हैं, वाटर प्रूफिंग शेड्स। अगर मैं देखा जाए, मैं आपको उसकी थोड़ा सा डिटेल बताऊं क्या होता है। अगर देखा जाए कि अब एक इंडस्ट्री है, उसका फॉर एग्जांपल 1000 गज का प्लॉट है, ठीक है। अब उसकी छत तो फालतू थी, उसने 3 माले खींच लिए। अब वो चौथे माले की इजाज़त भी नहीं है उसको, और ना उसकी लोडिंग कैपेसिटी है, लोड कैपेसिटी है कि वो मशीनें हर फ्लोर पे डाल के उसको चला सके, फाउंडेशन से इतनी वो नहीं है, तो वो छत तो ज़ाया हो रही है। अब 2 टाइप के सोलर के स्ट्रक्चर्स आपने देखोगे, एक स्टैंड्स देखे होंगे, वो स्टैंड्स लगे हुए हैं, और ये लगा होगा 10-12 फीट की हाइट पे शेड बन जाते हैं। ऊपर आपने देखा होगा छत पे लगे। तो हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री को 2 चीज़ें एडवाइस करते हैं। अब आपको पता है एक धंधे वाले को बेचना बहुत मुश्किल है भाई इस वक्त। तो एक तो 60 रुपये का बम है जो हमें उसको हम कन्विंस करके बेचते हैं कि भाई इतनी टाइम में ROI। दूसरा हम बोलते हैं कि भाई तेरी छत भी ज़ाया नहीं होगी। हम आपकी छत के साथ हम करेंगे क्या कि हम छत पे 14 फीट की क्लियरेंस हाइट दे देते हैं सोलर की। सोलर लगाते हैं हम 14 फीट आपकी छत से और ऊपर, ठीक है। हम इसको कर देंगे डबल गार्डर स्ट्रक्चर करके, हम ऊपर करेंगे इसकी वाटर प्रूफिंग करके हम इसकी 1 फीट नीचे शीट लगा देंगे, PV शीट, ठीक है। और साइडों से पूरी शीट्स के साथ पैक करके उस छत को एक रूम बना देंगे, ठीक है। तो सारी फिनिशिंग जो प्रोडक्ट्स है, मतलब आप अपना फिनिशिंग डिपार्टमेंट ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है। आप अपनी नीचे जगह इंगेज कर रहे हो तो आप नीचे अपनी मशीनरी ऐड ऑन कर लो, एक ये बेनिफिट, और अपना फिनिशिंग डिपार्टमेंट ऊपर शिफ्ट कर लो। पैकिंग वैकिंग जो भी चीज़ें करनी है, आपको एक स्पेस मिल गई जो आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती थी, बट सोलर तो अलाउ करती है गवर्नमेंट। तो आपने सोलर के नीचे अपना एक और स्पेस बना लिया जिसको यू कैन यूटिलाइज डुअल एस्पेक्ट, कि आप वहाँ से बिजली भी बना रहे हो। हाँ। और कराची में ज़मीन की वैल्यू है भाईजान, स्क्वायर फीट के इतने हाई रेट हैं, तो आपको तो ज़मीन फ्री की मिल गई, एक ही खर्चे में 2 काम हो गए। तो लोगों को इस चीज़ पे हमने कन्विंस किया कि आप अपनी जगह की डबल यूटिलाइजेशन करें। आपने शेड बनाना ही था, अगर फॉर एग्जांपल कल को आप डिपार्टमेंट डालते या शेड बनाते, तो भाई मैं आपको सोलर का शेड बना देता हूँ, उसी खर्चे में आपका सोलर भी लग जाएगा और काम का 2 काम हो गए। तो ये इस वक्त बेस्ट पार्ट चल रहा है इंडस्ट्री के टाइम। मुझे बताएं, मैं लेट से या तो मैं एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हूँ, इंडस्ट्री हूँ, या मैं एक घर का कंज्यूमर हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार मेरा ऑन एवरेज गर्मी सर्दी का 1500 यूनिट इस्तेमाल होता है, पूरा साल 1500 इस्तेमाल होता है। मुझे पहले तो ये बताएं कि मुझे कितना कोई ऑन एवरेज सोलर लगाना पड़ेगा। यार अगर आप देखे जाओ ना, तो डिपेंड्स करता है। अगर आप कराची में रह रहे हो, ठीक है, और आपका 1500 यूनिट का बिल है, मैं आपको कहूँगा भाई 12 किलोवाट लगाओ, ठीक है। 12 किलोवाट आपके 1550-1600 यूनिट बना देगा, लेकिन ज़ीरो नहीं करेगा भाई। अगर आपने जीरो पे जाना है, बिल्कुल जीरो के भाई कुछ भी ना हो, तो भाई 10% एक्स्ट्रा लगा लो, ठीक है। 15 किलोवाट के आप ऑन एन एवरेज पकड़ो। कराची में अगर मैं देखूँ ना कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त 1500 मीटर ज़्यादा लगा दी है, तो मैं ऑन एन एवरेज अपनी सेल करूँ तो 15 किलोवाट की सेल है, 15 किलोवाट की मेरी रॉक बॉटम बनता है। और 15 किलोवाट कितने स्पेस पे लग सकता है मिनिमम? 15 किलोवाट अगर देखा जाए तो पर प्लेट 38 स्क्वायर फीट की है, ठीक है। 38 स्क्वायर फीट की एक प्लेट है। अच्छा, एक प्लेट का साइज है 38 स्क्वायर फीट। मैं आपको एक छोटी छोटी कैलकुलेशन करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी लगती है 23 प्लेट है, तो 38 × 23 करें तो इतना स्क्वायर फीट एरिया। एक कनाल के घर में ऑन एवरेज कितना किलोवाट लग जाता है? इजीली 20 किलोवाट लग जाता है। शेड बनाकर छज्जा बनाओगे, जैसे मैं आपको छज्जे की एग्जांपल बता रहा था कि आपने 10 फीट की हाइट पे शेड बनाया, तो आपने एरिया, अच्छा मैंने अपने ऑफिस पे किस तरह शेड बनाया, वो नॉर्मली ममटी वगैरह होता है, तो आप उसको 10 फीट के हिसाब से ममटी भी कवर हो जाएगा। ममटी भी कवर हो जाता है। और नीचे मैंने तो अपने ऑफिस पे करा किया कि वो शेड बनाया सोलर का, प्रॉपर पैक किया, साइडों से वो बैम्बूज लगा दिए, और ऊपर एक पूरी सिटिंग एरिया बना लिया, ठीक है। स्नूकर की टेबल डाल दी और एक पूरी जगह को एक प्रॉपर तरीके से, तो वो एक जगह की जगह भी क्रिएट हो गई और सोलर भी ऑन एवरेज एक 15 किलोवाट का सिस्टम की क्या कॉस्ट आएगी? अराउंड अबाउट 23-24 लाख रुपीस विद शेड। अच्छा, 23-24 लाख रुपीस विद शेड। यार ये तो हाँ 3 साल का ROI है। सही कह रहे हैं सर, बात तो सही है। अच्छा, और मैं कहता हूँ जी, मैं आज आपको कहता हूँ कि सर लगा दे, ठीक है। कितने दिनों में लगेगा, कितने दिनों में बिल ज़ीरो होना शुरू होगा? देखिए आप देखो, हम तो अपनी बेस्ट सर्विस ये देते हैं कि आपने मुझसे आज बुक किया सिस्टम, आप अगले हफ्ते अपना सिस्टम इंस्टॉल देखोगे, ठीक है। अगर ज़्यादा रश हुआ तो 2 हफ्ते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
हमारा ये काम होता है कि हमें सबसे वो जब कस्टमर पैसे निकाल देता है ना फर्स्ट डे, तो वो कहता है कि भाई नेट मीटरिंग का मीटर मेरा फ़ौरन लगे और मुझे बिल जीरो मिलना स्टार्ट हो, मैंने आज पैसे दे दिए, अब मुझे जीरो बिल कब दिखेगा उस वक्त मैं सेटिस्फाई होऊंगा। तो हम करते क्या है कि हम जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो हम अपनी डिस्को की एप्लीकेशन वहीं भर देते हैं साथ ही कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कि हम यहाँ पे इतने किलोवाट का सोलर, ये इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें ये आप रख लो। जिस दिन इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी नेक्स्ट डे यू विल गेट एन ईमेल कि भाई आप इंस्पेक्शन के लिए टीम भेजें। वो नेक्स्ट वीक में अलाइनमेंट होती है, नेक्स्ट वीक के अंदर वो हमारी इंस्टॉलेशन चेक होती है, वेरीफाई होती है, वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटोकॉल्स। वो वेरीफाई हुआ, ओके हुआ, उसके नेक्स्ट वीक के अंदर आपका चालान जनरेट हुआ मीटर का कि भाई ये नए मीटर के पैसे लाख रुपये आपने देने और मीटर आकर हम लगा देंगे। अब हमारे इंपोर्ट के मसले मसाइल तो आपको पता चल ही रहे हैं, तो हमारे ये मीटर भी बाहर से आते हैं माशाल्लाह, तो ये आते हैं। अब वो यूएसडी की कॉस्ट वेरिएंस खासी आती होती है, मगर अब ये क्लियरेंस में अगर आपका प्रॉपर तरीके से अगर माहौल सही चल रहा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चल रही है, तो आपका मीटर 1.5 महीने 2 महीने के अंदर मीटर के साथ आपका इंस्टॉलेशन से स्टार्ट होते हुए मीटर लगने तक 1.5 से 2 महीने का प्रोसीजर है के इलेक्ट्रिक का। सही है, सर्कमस्टांसेस अप एंड डाउन सर्कमस्टांसेस में। सो आज मैं कहता हूँ कि यार मैंने आज बुक कराया, पेमेंट कर दी, इसके 60 डेज के बाद मेरा बिजली बेचना शुरू हो जाएगा और उसके अगले महीने के बिल में यू विल गेट द इफेक्ट ऑन इट। मेक सेंस। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दीज डेज, एंड नॉट जस्ट आजकल तो बहुत ही बुरे हालात हैं, बट पिछले 1.5-2 साल में ये चीज़ें अप एंड डाउन रही हैं। हमने बहुत सारी और कंपनीज के बारे में ये भी सुना कि जी वो पैसे ले लिए, बजी प्लेटें आ रही हैं। आजकल किस तरह ये चीज़ मैनेज हो रही है? फॉर एग्जांपल अब अगर मीटर है तो मीटर पहले से आके नहीं रखे हो सकते, या ये के इलेक्ट्रिक मंगवाता है मीटर, और वो बंदे के हिसाब से मंगवाते हैं, मतलब उनके पास बल्क में नहीं पड़े होते, वो वही डेटा साइंस पे खेल रहे होते हैं कि भाई इस साल इतने मीटर लगे हैं, अगले साल इतने मीटर, अब इस साल इतना बढ़ गया है लोड, इनको भी नहीं पता था कि भाई बिजली इतनी महंगी हो जाएगी और लोग इतना ट्रांजिशन पीरियड कर लेंगे, तो स्टॉक में मोस्ट लाइकली। अच्छा, लेकिन लक पे है, देयर इज अ चांस के स्टॉक पे है और वो वहीं से लोकली आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर हो जाता है तो मोर और लेस हम महीने के अंदर इसको ऑन कर देते हैं, पर हमारी साइड से कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है इस चीज़ का। और आपकी प्लेटें वगैरह जो हैं वो आपकी पड़ी हुई हैं, आप सिर्फ तभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि मेरी प्लेटें पड़ी हुई हैं, ये नहीं कि सर वो बस वो हमारी शिपमेंट आ रही है, सर वो नेक्स्ट वीक, सर वो बस ये रहा। सर देखिए 2 सिनेरियो है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए हमारी तो प्लानिंग होती है कि हम जब बिज़नेस करते हैं ना, तो हम अपने अगले 6 महीने की प्लानिंग पहले करते हैं, ठीक है ना। देखिए बियॉन्ड ग्रीन इट्स माई बेबी, ठीक है। अब उस बेबी को बदनाम तो मुझे करना नहीं है, ठीक है, उस बच्चे का ख्याल रखना है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी 6 महीने का स्टॉक हमारे इन हैंड हो, हमारे पास इतना माल हो कि हम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ज़बान कर रहे हैं या पैसे ले रहे हैं तो वी शुड ऑनर दैट। आपने देखा होगा लास्ट अभी आई थिंक सो खान साहब की हुकूमत थी, खान साहब ने आते के साथ इन मिडल ऑफ हिज टेन्योर व्हाट ही डिड कि उन्होंने 17% सेल टैक्स लगा दिया सोलर पे। अच्छा, मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी तो वो स्टेबल ही नहीं हो पाई, क्योंकि भाई मैंने फॉर एग्जांपल अगस्त में किसी से पैसे पकड़े, 90% मैंने पैसे ले लिए पहले, और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी प्लेटें अगले महीने में डालता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। खान साहब ने अगले दिन की इम्प्लीमेंटेशन डाल दी 17% की, माल तो था नहीं। अभी 17% का इम्पैक्ट लेना अपनी कॉस्टिंग के अंदर, तो उसमें इतना ओबल हुआ कि कंपनीज छोड़ के अपने ऑपरेशन छोड़ के भाग गई, और बड़ी बड़ी रैपिटेबल कंपनी। हमने वहाँ पे सर्वाइवल मोड हमारा फिर आ गया, हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर हो गए, क्योंकि हमारे पास स्टॉक ऑलरेडी मौजूद था और जितनी कमिटमेंट्स थी वो अकॉर्डिंग टू द स्टॉक थी। कुछ ऐसे हुए मसले मसाइल कि भाई थोड़े बहुत सिस्टम हमें करने पड़े, बट अब ज़बान की है तो वी कैन नॉट, यार धंधे में प्रॉफिट और लॉस होता है, वरना धंधा तो फिर बैंक ही खोल के बैठ जाओ ना, अगर करना ही है प्रॉफिट ही खाना है, तो वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। बट ये चीज़ें होती हैं मार्केट में और ये चल रही होती हैं। और आप पाकिस्तान के डायनामिक्स को देखो तो यार भाई हर दूसरी हुकूमत, आपको पता है आजकल तो वैसे कितना जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन चल रहा है हुकूमतों का, जितनी जल्दी हम कपड़े नहीं बदलते इतनी जल्दी हुकूमत बदल जाती है। बट अपेरेंटली देखा जाए तो वो अपने डिसीजन खुद इंप्लीमेंट करना। अच्छा, खान साहब गए व्हेन शहबाज शरीफ स्टेप्ड इन और वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचा है, उन्होंने वहाँ पे उनको ऑर्डर दे दिया मिफ्ता इस्माइल को कि भाई सोलर पे ये सेल टैक्स ख़त्म हो जाए। तो वो 3 महीने के अंदर जो सेल टैक्स का पीरियड रहा तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई। अदर देन दैट के 0% सेल टैक्स है, अब आज की तारीख में देखा जाए नो ड्यूटी, नथिंग एट ऑल, एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ। हाँ बस अब ये डॉलर्स वाला मसला है जो कि बस अभी चल रहा है, मगर ये कि बैंक्स आर नाउ गिविंग अस द कोटा कि भाई तुमने अगर इतने सिस्टम्स लगाए हैं तो
तुम्हें लगाने भी हैं तो हम तुम्हें महीने का इतने डॉलर्स का कोटा दे देते, यू गो अहेड, इतने सोलर्स मंगाओ, इससे ज़्यादा यू कैन नॉट। तो हम उसी हिसाब से अपनी सेल भी बुक करते हैं और उसी हिसाब से इंपोर्ट भी करते हैं। मेक सेंस। सोलर में ज़ाहिर है बार बार ये मसला आता है कि यार कॉस्ट डॉलराइज्ड है, सोलर की जो लगाने की कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट। जो दो मेजर आपसे सुनने को मुझे समझ आ रहे हैं वो हैं प्लेट और इन्वर्टर, राइट? इज़ देयर एनी वे कि इसको हम लोकलाइज कर सकते हैं, इंडिजनाइज कर सकते हैं, एट द वेरी लीस्ट स्टार्टिंग विद असेंबली एंड देन इन द लॉन्गर रन मे बी even production of the equipment? Because my understanding is कि ठीक है, I mean it must be complicated, but इतनी कोई rocket science तो नहीं है ना, एक ही टेक्नोलॉजी है, उसको आपने mass produce करना है। Even cell phones are slightly difficult because उसके अंदर आपको जो है ना वो एक सेल फोन है, उसकी एक certain amount of life है, उसके बाद नया मॉडल आ जाता है, फिर आपको नई चीज़ करनी है। गाड़ियों में भी यही है, सोलर है, सोलर आज भी सोलर है, सोलर 3 साल बाद भी सोलर है। तो प्लेट में कितनी कोई इनोवेशन आ जाएगी, राइट? Has there been any effort in trying to indigenize it कि एटलीस्ट अगर लेट्स से $100 का डॉलर कंपोनेंट था तो उसको हम किसी तरह $60 पे ले आएँ और 40 जो है वो लोकल PKR कंपोनेंट पे लाके असेंबली में इसमें उसमें हम करके उसको इवेंचुअली ले जाएं? बिकॉज अब जो एनर्जी की इन ए लॉट ऑफ वेज पाकिस्तान में जो एनर्जी के साथ हो रहा है ना वो नॉर्मलाइजेशन हो रही है। एटलीस्ट फ्यूल में तो डेफिनेटली नॉर्मलाइजेशन हो रही है। ठीक है, मुझे भी बुरा लग रहा है, पूरी कौम को भी बुरा लग रहा है, बट तो आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग देख रहा था कि एक साहब ने लिखा हुआ था 305 का हुआ है पेट्रोल। इंडिया में इस वक्त PKR के हिसाब से 395 का है पेट्रोल, राइट? और पाकिस्तान में जनरली लोग कहते हैं कि परचेजिंग पावर को देखो तो इंडिया में भी GDP मोर और लेस पर कैपिटा उतना ही है, राइट? सो एक्चुअली परचेजिंग पावर में कोई इतना डिफरेंस नहीं है। दूसरा ये कि जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है वो इंपोर्ट हो रही है, उसमें आप परचेजिंग पावर नहीं खेल सकते क्योंकि वो आपका है ही नहीं। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि यार चूंकि मैं गरीब हूँ तो मैं आपके घर में जाके रहना शुरू हो जाऊँगा और आपका खाना शुरू कर दूंगा कि यार यू नो व्हाट, देखो मैं गरीब हूँ। वो समवेयर आपने अपने हिसाब से ही चीज़ों ग्लोबल मार्केट को मैनेज करना है। सो एज द प्राइसेस गेट नॉर्मलाइज्ड इन अ लॉट ऑफ वेज अब हमें वो सोचना पड़ेगा कि वो डिमांड राइज करेगी। आपने ऑलरेडी बोला कि सोलर की डिमांड नॉर्मलाइज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सोलर की जहाँ डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो देन does it not make a business case to actually localize some part of it? Have you studied that? And do you know of people who try to do that? And why have we been unable to? हम अगर TV पे हम आ गए, मेरी पिछले दिनों डॉलर्स की CEO से बात हो रही थी, they're just going through a range of things that they're localizing now in terms of consumer electronics. मोबाइल फ़ोन्स हमारे सामने हैं, गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं, और गाड़ियाँ तो बड़ी हैवी इंडस्ट्री है तो उसमें तो और भी बहुत सारे मूव होते हैं। How do you see that? अपेरेंटली मुझे अगर देखा जाए ना तो ये आज से मैं देखूं तो मैंने 3 साल पहले आई डिड ऑल माई फिजिबिलिटी ऑन दैट मैन्युफैक्चरिंग थिंग। 2011 से बेच रहे हैं, अब वो प्रोडक्ट इतना इंपोर्ट कर लिया है, इतने कंटेनर्स इंपोर्ट कर लिए कि अब दिल दुखता है कि यार अब कुछ करें कि यार यहाँ पे इस चीज़ की नज़र आती है फिजिबिलिटी का, यार लोगों के इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है। तो हमने फिजिबिलिटी पूरी बनाई कि हम चाइना से टेक्नोलॉजी लाएँ और टर्की गया मैं और रिसर्च करी। तो मुझे अपेरेंटली एक अगर मैं शॉर्ट समरी दूँ इस चीज़ की तो मुझे ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लग सकती है, लैंड, लेबर, एवरीथिंग यू कैन मैनेज, टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, सब कुछ। पार्ट्स आपने वही बाहर से मंगाने, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने लिया यार चलो सेल्स आ जाएंगे बाहर से, पीछे वाली EV शीट भी आ जाएगी बाहर से, शीशा मैं यहाँ से बना लूँगा, ये गनी ग्लास वाले और ये बड़े बैठे हुए हैं, मैं इनको बोलूँगा शीशा बना देंगे, एल्युमिनियम फ्रेम्स में बना लूँगा, सब चीज़ें ओके है। बस जब तक एक ही हिंड्रेंस आई मुझे, मैंने यार चाइना से मुझे कहता है कि भाई 19 सेंट में कॉस्ट करता है ये माल, मैं अपनी कॉस्टिंग देख रहा हूँ तो 24 सेंट। मैंने यार ये 5 सेंट का इतना बड़ा फ्लॉबैक। तो सिनेरियो ये हुआ कि जब तक गवर्नमेंट यहाँ पे एक नई प्लान देती कि भाई अगले 5 साल के अंदर हम पहले साल ड्यूटी को 10% से स्टार्ट करेंगे, सोलर को इंपोर्ट करने पे ड्यूटी तो लगाओगे ना आप, उसको जब तक इस पे ड्यूटी नहीं लगाओगे तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैसे बेनिफिट उठाएगा। मैं आपको एक टर्की की लाइव एग्जांपल देता हूँ। टर्की के अंदर अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको महंगा पड़ता है सोलर, और अगर लोकल प्रोडक्शन को देखो तो 42 सेंट में 42 सेंट में लॉन्जी का माल वहाँ पे बिक रहा है, और 32 सेंट के अंदर लोकल माल उसी लॉन्जी की कैटेगरी का, सेल भी शायद उसी से मंगवाए हुए होंगे उन्होंने, आपको पैनल मिल जाता है। तो लोग कहते हैं कि यार वाई नॉट फिर
फिजिबिलिटी बनती है ना यहाँ से परचेज, तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लान डिवाइस होता है। बहुत सारे चाइनीज़ लोकल पार्टनर्स हैं। मैं अगर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करूं तो दे वांट टू डू अ मर्जर कि हम पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी वो अपनी फुलफिल कर सकते हैं यहाँ से, बल्कि एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं सोलर पैनल्स। आई हैव गॉट सो मेनी ऑफर्स कि मैं यहाँ पे सोलर बनाऊँ, मेरे पास एक्सपोर्ट की मार्केट है, मुझे निकालना है माल। अब मैं मज़े की आपको बात बताता हूँ। यूएस ने चाइना पे सैंक्शन लगा दिया, यू नो अबाउट इट। हाँ, तो ये तो अपॉर्चुनिटी है आपकी। ये बात, ये तो आपकी सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ से मंगवाएं सारा वो जो इंडिया ने किया रशियन ऑयल के साथ। जी 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 यही देखिए, चाइनीज़ ने क्या किया, चाइनीज़ ने अपना सेकंड घर देखा वियतनाम। वियतनाम में अपने यूनिट्स लेकर ट्रांसफर, क्योंकि यूएस इज़ अ वेरी बिग मार्केट और सोलर तो कहीं और बनता नहीं है। तो वियतनाम में अपनी सोलर की फैक्ट्रीज लगाई और वहाँ से वियतनाम से यूएस एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि चाइना पे तो पूरा वो है कि उस पर आप एडिशनल पता नहीं क्या क्या डाल दिया उन्होंने, ड्यूटीज़ डाल दी अगर आप चाइना से मंगाते हो तो पिनलाइज करना, मतलब फॉर एग्जाम्पल पिनलाइज आप कर रहे हो चाइनीज़ प्रोडक्ट को। तो हमारे पास तो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान और चाइना का तो इतना बॉन्डिंग रिलेशन अच्छा है, और हम और चाइनीज़ इतने एक दूसरे के चीज़ों में इतना इंडल्ज हैं कि आज ये सीपैक के उस पर हम सोलर के प्लांट को ओके करें, और यहाँ से यूरोपियन मार्केट, यूएसए मार्केट, सारी मार्केट खुली पड़ी हुई है हमारे लिए, जिसपे हमें 0% टैक्स है। मतलब 0% ड्यूटी। हमारे इन एग्रीमेंट्स है ना यूएसए के साथ इन प्रोडक्ट्स पे, के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे हम आपको टेक्सटाइल प्रोडक्ट देते हैं, आप हमें ये दो, तो इस पे नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो हम उसी पे हम एक्सपोर्ट क्या रेवेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भी मतलब ईजीली हम यहाँ पे सोलर बेच सकते हैं, लोकली प्रोड्यूस, और सेम टियर लेवल, सेम क्वालिटी। मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ कि आज ये ब्लूमबर्ग लिस्टेड कंपनी में जो टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं, बट दे वांट, आई वुड से, स्टेट अश्योरेंस कि तुमने आज अलाउंस की पॉलिसी, तुम 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद तुम फिरने में टाइम नहीं लगाते। हमें तो ऐसी बॉन्डिंग गारंटी दो कि भाई 10 साल 15 साल हमें छेड़ोगे नहीं, पॉलिसी चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे घर गवर्नमेंट अपने चीज़ें लेकर आती है, कोई सुबह शाम का नहीं पता, तो कौन इन्वेस्टर आएगा अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर। एक बात है ना, मुझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं अपनी 5 साल या 10 साल की फिजिबिलिटी बनाऊंगा। मुझे टैक्स ईयर हॉलीडे मिलना चाहिए, ये अट्रैक्शन होती है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कि भाई तुम यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तुम्हें हम 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, तुम यहाँ से इतनी जॉब क्रिएट करो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इस वक्त कतर मैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारा तो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है, हम इंडस्ट्री में सोलर लगाते हैं। उनके मतलब मैं मसालों की कंपनी के CEO से मिला तो उन्होंने कहा भाई कतर हैज़ ऑफर्ड देम कि तुम आओ इंडस्ट्री यहाँ लगाओ, हम तुम्हें इन्वेस्टमेंट देते हैं, इंडस्ट्री लगाने की पैसे भी हम लगाते हैं एज अ गवर्नमेंट, 50% प्रॉफिट बांटेंगे जो कमाएंगे यहाँ से, ठीक है, तुम्हें इतना % लेबर यहाँ का रखना है, और हम तुमसे स्टेट लेवल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 10 साल तक 15 साल तक हम कोई वैट नहीं लगाएंगे। इंटरेस्टिंग। तो भाई मैंने यहाँ के CEOs को देखा है, अभी जा रहे हैं कतर, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आधे तो लगा चुके हैं और अब जा रहे हैं, और भाई यहाँ पे तो लोकल की डिमांड पूरी हो रही है। हाँ। मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, शान, नेशनल, जो भी है, हाँ, अहमद फूड्स, शान का सारा दुबई से बन रहा है। मैंने वो देखा, मैं गया अभी दुबई के स्टोर से, मैंने कहा वो फाइनली पाकिस्तानी, मुझे वो दूसरी कंट्रीज का ही मिल रहा था, मैंने कहा मैं पाकिस्तान का लेता हूँ, पाकिस्तान का फायदा होगा। देखा जी, प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड इन दुबई, पीछे रॉ मटेरियल इंडिया से आ रहा है। सर तो बात यही है कि हमारे तो आप अपने शान, अहमद फूड्स और नेशनल, व्हाट दे हैव डन इज़ दैट कि भाई ये लोकल प्रोडक्शन यहाँ के लिए पूरी फुलफिल हो रही है, एक्सपोर्ट हम बाहर से ही करेंगे। यहाँ के रोज़ के राले रप्पे भाई इंपोर्ट करने में मसले, एक्सपोर्ट इतने प्रॉब्लम, LCयाँ खोलना, क्योंकि भाई आपके बाय प्रोडक्ट्स तो आते ही बाहर से ना यार। भाई मैं अगर $100 की एक चीज़ बनाकर भेज रहा हूँ बाहर, तो उसमें $70 के ऐसे आइटम है जो कि मुझे बाहर से इंपोर्ट करके लाने। अब तुम मुझे इतनी हिंड्रेंसेस दे रहे हो, इतने प्रॉब्लम डाल रहे हो, तो मेरी तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो सब अपना फ्यूचर सिक्योर करके कर रहे हैं ना, तो सब अपने मीना रीजन के अंदर शिफ्ट हो गए, विच इज़ दुबई, कतर। और कतर तो इस वक्त आपने देखा अभी फीफा वर्ल्ड कप कर दिया, फिर अब इंडस्ट्रियल साइड की तरफ जा रहा है सऊदीया। आपको पता है सऊदीया का भी आपको आइडिया होगा? बिल्कुल ऐसा ही है सर। मिडिल ईस्ट में तो आई मीन इट्स इनसेन व्हाट्स हैपनिंग देयर, एंड वो एक बड़ा हेल्थी कंपटीशन में चल रहे हैं कि दुबई रियाद से कम्पीट कर रहा है, रियाद दोहा से कम्पीट कर रहा है, और वो सारे के सारे जो है ना इस वक्त लगे हुए हैं
यू नो मैसिव चेंजेस में। मुझे एक बात बताएं, लोकल सोलर प्रोडक्शन की आपने बात की, पहले तो ये बताएं कि पर्सनली जो आपकी कंपनी है, आप लोग कहाँ कहाँ पे इस वक्त सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं? वी हैव स्टार्टेड, मतलब हमने जब स्टार्ट किया तो इट वाज बेसिकली फर्स्ट कराची। कराची से अब हमने तकरीबन 3 साल हो गए स्टार्टेड ऑपरेशंस इन लाहौर, इस्लामाबाद एंड क्वेटा। अच्छा, ये हम 4 ऑफिसेज देख रहे हैं यहाँ से, और चारों जगह हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर सिर्फ लाहौर को सर्विस करते हैं, या लेट्स से मैं कहता हूँ यार चकवाल में कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो लाहौर ऑफिस से हैंडल होती है। ठीक है, थोड़ा सा डिलेज होते हैं क्योंकि आपको पता है पंजाब एक बहुत बड़ा वो है सूबा है, बट इसको कवर करने में थोड़े डिले होते हैं, मगर हमारे मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह हमने 70% हमारा कवर्ड हो जाता है ऑन टाइम। अच्छा, इंटरेस्टिंग। एंड अगेन कमिंग बैक टू, मैं अगर ऑपरेशनली बात करूँ, इफ़ आई वर टू गेट वन टुडे और 3 months from now or 6 months from now, when you commit, you do have the panels with you. Yep. You're not committing me on shipped panels. वो तो हम कमिट करते ही नहीं है। फिर आप मना कर देंगे कि यार अभी नहीं हो सकता, वेट करें अगले महीने में देख लेंगे। यार मैं आप मुझे एक बात बताऊँ, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने अकाउंटिंग की हुई है इस साल की 10 प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, आपको सडनली बिल महंगे हो रहे हैं, आपको 100 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब बंदा बिजनेसमैन है, सोचता तो है कि यार मैं अभी ले लेता हूँ, देखी जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्वर है, एंटरप्रेन्योर है, वो कहता है यार प्रॉब्लम है, इधर से अभी मैं ले लेता हूँ, आगे में देखी जाएगी। आई एम्पैथाइज विद द बिजनेसमैन, बट देन कंज्यूमर उस पर तंग होता है, बिकॉज वो कहता है कि वो बार बार कॉल करता है, आप प्रॉब्लम सॉल्व, आप बेचारे कर रहे हैं 24 घंटे लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर बेचारा वेट कर रहा है। तो हाउ डज दैट वर्क? सर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने आपको कहा कि मैं हूँ बेमन बिजनेसमैन ना, तो मुझे कैलकुलेशंस का ज़रा ज़्यादा आइडिया होता है। मैंने आज आपको 23 लाख रुपए में सिस्टम बेचा, आज 305 रुपये मैंने आपको डॉलर लॉक किया। यार मैं बेवकूफ़ हूँ कि 2 हफ्ते बाद जो मेरा स्टॉक आ रहा है वो क्लियरिंग होगी 325 पे, तो मैं वो आपको 23 लाख रुपये बेच दूंगा। एक जनरली बात है। तो भाई जितनी चादर है ना, मेरे वालिद साहब कहते हैं कि भाई जितनी चादर है उतनी फैलाना, उससे ज़्यादा सोचना भी मत। तो सिनेरियो सिर्फ इतना है कि हम उतना ही बिजनेस करते हैं जितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होगा। अगर आप मुझे बोलते कि मुझे लगाना ही लगाना है, तो हम बोलेंगे भाई बॉस, वी कैन गिव यू स्टॉक, योर स्टॉक हैज़ बीन होल्ड फॉर एग्जाम्पल सितंबर और अक्टूबर। अगर आप उस वक्त तक वेट कर सकते हैं, बेयर विथ इट, और उस वक्त की जो पोजीशन होगी उस वक्त हम देखेंगे। आज हम आपकी कॉस्ट अपने करंट स्टॉक पे लॉक कर सकते हैं, बट इट हैज़ बीन फुलफिल्ड, हमारा स्टॉक खत्म हो चुका है, तो हम अनाउंस कर देते हैं ये बात, रादर देन के कस्टमर को आश्रय में रखें और आगे जाकर चीज़ें ख़राब हो। तो मैंने आपको कहा ना, बियॉन्ड रील बेबी है, उसको ख़राब नहीं करना। मेक सेंस। एंड आई एम गोना रैप दिस अप, वेयर एट द 1 hour 15 minute मार्क। मुझे एक बात ये बताएं कि जनरली सोलर अभी तक पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इट्स मोस्टली ए commodity for the upper middle and above, right? In terms of middle class, what's the opportunity there? 3 मरला 5 मरले का घर है, even lower middle income भी on some level। आजकल हम बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, अगेन मेरा ड्राइवर है, उसका 25,000 रुपया बिल आया है, वो नहीं मारा खाता उसको, साफ सी बात है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ठीक है, आप स्टार्ट के 2-3 महीने में उनको हिट पड़ती है, आपको नज़र आ रहा होता है कि उनको हिट पड़ रही है, आप उसको हेल्प कर देते हैं, आप वो कर देते हैं, बट सस्टेनेबल नहीं होता ना, बिकॉज इन इट्स इवेंचुअलिटी आपको पता है 25,000 आज आया तो अगले महीने ही 25 आना है, उससे अगले महीने ही 25 आना है, बिकॉज अब ये नॉर्मलाइजेशन हो चुकी हुई है। तो हमारे पास तो ये वे आउट आ गया कि हम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट में घुसे और हमने साइजेबल आप करें तो फ़ायदा है ना, आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10-15 किलोवाट है तो ROI भी अच्छा है उसका, ROI भी अच्छा है। आप उसको अगर तो क्या 1 to 5 किलोवाट टाइप का कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता जिसके अंदर इवन अगर वो खुद अफोर्ड नहीं कर पाते तो पीपल कैन कम इन एंड स्टार्ट सपोर्टिंग सच इनिशिएटिव्स, बिकॉज एनर्जी नाउ हैज़ रियली बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम। पाकिस्तान इज़ अ वेरी चैरिटेबल कंट्री, but I also feel like it's a controversial opinion. Please do not cancel me for it, but I also feel like in a lot of ways our charity is not very efficient and optimized, right? In a lot of ways, वो कहते हैं ना, वो बड़ा मशहूर कौल है कि जी give a man a fish, he will come back tomorrow, teach him how to fish, तो वो पूरी ज़िंदगी का सेट रहता है। तो हम जनरली खाने को प्राइमरी रखते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं चैरिटी जब भी देखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार ये एजुकेशन में करूँ। इट्स समथिंग जो कि एक इंसान को ख़ानदान की तकदीर बदल सकती है। मैं हेल्थ पे करूँ क्योंकि हेल्थ इज़ द लार्जेस्ट ड्राइवर ऑफ पॉवर्टी। तो वो बंदा बेचारा मेहनत कश है लेकिन वो हेल्थ की कर्ज़ों के ऊपर फंस गया,
हालांकि उसको स्टेट को देनी चाहिए थी हेल्थ अच्छी। या मैं फिर थर्ड के ऊपर मेरे दिमाग में अभी आता है कि यार अच्छा मे बी एनर्जी के अंदर पीपल कैन बिगिन टू डू समथिंग मोर सस्टेनेबल, कि मैं अपने ड्राइवर को ये ना बोलूँ कि यार ऐसा करो कि ये लो 25,000 रुपये और इस महीने का बिल पे कर दो। मैं उसको कहूँ कि यार ठीक है चलो लेट मी गैदर सम कैपिटल और मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ कि ये एक सिस्टम लगाओ, अगले 20 साल तुम्हारी पूरी जनरेशन सेट रहेगी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? उसमें क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो कि उसको सपोर्ट कर सकती है? मुज़म्मिल, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा। आपने अगर आप इसी महीने के अंदर देखें, मैंने तो न्यूज़ पे देखा लोगों ने खुदकुशी कर ली है बिल देखकर, और लिटरली ये चीज़ देखी नहीं जा रही अब। तो हमने इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग गुड, और वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट बिकॉज एक स्केल्ड पे अब अल्हम्दुलिल्लाह चले गए। तो हमारा एक वालिद साहब का एक उसूल था कि हम अपने धंधे में से कुछ % निकाल के लोगों में करते हैं। अब आप ये सही कह रहे हैं कि कुछ लोगों के नारे भी है ना कि रोटी कपड़ा मकान, अब वो बिजली भी आ जाना चाहिए ना उसके बीच में। तो हमने बिजली पे अब फोकस किया कि अब इस वक्त हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस कौम का बिजली। अब बड़ी अंडर प्रिविलेज सेक्टर है हमारे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए कि जहाँ पे ये इस चीज़ से या तो है ही नहीं, बिजली नहीं है, या तो है तो इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक। जैसे आप बोले 25,000 आपके ड्राइवर का बिल आ गया, यार अब वो क्या 2.5-3 लाख रुपए 2-2.5 लाख रुपए लगाएगा बैटरियाँ ये वो, तो ये नहीं अफोर्ड कर सकता। उसके पास है ही नहीं ना, वो तो पेचेक टू पेचेक रहता है यार बेचारा। वो 2.5-3 लाख कहाँ से निकालेगा? तो अपेरेंटली देखें सोल्यूशन क्या होता है कि आपने एक दफ़ा तो 25,000 रुपये का बिल भर दिया, तो उसने तो हर महीने आपके पास आ जाना है ना कि यार ये मेरा सेठ मेरा 25,000 रुपये का बिल भर देता है, मैं आ जाऊँ। इस मसले का परमानेंट सोल्यूशन निकालना है। अब कुछ लोग हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, और मैंने देखा है कि वो लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यार मांगने वाले को उस वक्त दे ना दो, उसका ऐसा सोल्यूशन डिज़ाइन कर दो चाहे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए मगर उसकी परमानेंट इनकम आती रहे जिससे वो ये चीज़ों को चला सके। इसके लिए बेस्ट हमने क्या किया कि हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे बियॉन्ड ग्रीन का एक आप समझे कि कैंपेन है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम अंडर प्रिविलेज लोगों को उसी रेवेन्यू के पोर्शन से जो हम डोनेट करते हैं, जो वेलफेयर ट्रस्ट में दे दिया या लोगों की हेल्प कर दी शादी ब्याह के लिए, अब हम करते हैं कि हम सोलर लगा कर देते हैं। करना क्या है, 3 प्लेटें 150 वाट की, जो छोटे से 12 वोल्ट के पंखे लाइटें आपने डाल दिए, मोबाइल चार्जर, ये 3 चीज़ें ना आपकी जो आपको एसेंशियल आइटम है जिसमें आपके सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो एक बैटरी, एक चार्ज कंट्रोलर या 1 kVA का इन्वर्टर, 3 150 वाट की प्लेटें। इसमें आपका होगा क्या कि आपका सुबह से लेकर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 18 घंटे नॉन स्टॉप आपको पंखा, लाइट और मोबाइल चार्जर फ्री में पड़ेगा। तो उसका सल्यूशन हमने ये निकाला कि हम ये अपने हर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू में से ये लोगों को, अंडर प्रिविलेज लोगों को हम ये लगा कर दें। इसकी क्या कॉस्ट है इस तरह का एक, अगर मैं कहता हूँ लेट से 2 या 3 कमरों में लाइट लगी हुई है और एक कमरे में पंखा लगा हुआ है और एक मोबाइल चार्जिंग का वो लगा हुआ है, इस तरह के एक सेटअप की क्या कॉस्ट है? ये मैं आपको बताऊँ, मैक्सिमम कॉस्ट ना 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान ईजी। अगर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट बात करूँ ना, कॉस्ट टू कॉस्ट के यार मैंने 150 वाट की यार प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रखनी, कुछ भी नहीं करना, उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी, 10 साल रेट चलेगी, मुझे इतना पता है। हाँ। कुछ भी कर लूँ 10 साल चलेगी, ठीक है। बैटरी भाई पानी वाली बैटरी, टॉल ट्यूबुलर बैटरीज आती हैं, हाँ। वो 3-4 साल ईजीली चलती हैं अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते रहो, ठीक है। चार्ज कंट्रोलर आपने लगा दिया, वो कुछ भी कॉस्ट नहीं करता, 17-18 हज़ार रुपये का चार्ज कंट्रोलर है, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका ये मसला हल हो जाएगा ईजी, और लोग इसी तरह चल रहे हैं और हम इसी तरह लगा रहे हैं, लोगों का काम भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, ये कोई इलेक्ट्रिशियन आके इसको सेट कर सकता है या ईजी? भाई हमने क्या किया है कि व्हाई डोंट यू मेक लाइक अ वेबसाइट के ऊपर एक पैनल जिसके अंदर पीपल कैन कम इन एंड दे कैन ऑर्डर दिस फॉर पीपल अराउंड देम। वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस कैंपेन, और आपका ये सजेशन बहुत अच्छा है जो अभी आपने मुझे कहा कि आप खुद तो कर ही रहे हैं, तो कर रहे हैं, अदर पीपल इन एज वेल। या दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड ओवर दिस शो राइट नाउ दैट वी आर डूइंग दिस थिंग। और इंशाल्लाह हम उस कैंपेन को एक दूसरे लेवल पे लेकर, जिसमें जो लोगों को कंट्रीब्यूट करना है वो लोग कंट्रीब्यूट करें, हम एक पैकेज बनाकर रख देते हैं, राइट। वो दुकान से ले जाए वो पैकेज, और उसका क्राइटेरिया होगा कि अपना बिल लेकर आएगा, हम उसका बिल देखेंगे, ठीक है, वो क्राइटेरिया अपने उतरेगा पूरा, हम उसको वही पैकेज दे देंगे, वो अपने लोकल इलेक्ट्रिशियन से जाकर लगवा ले, और लोकल इलेक्ट्रिशियन के भी पैसे उसके हाथ में पकड़ा देंगे कि भाई इतने में लगता है, अगर तुम्हारे एरिया का ये इलेक्ट्रिशियन है तुम उसको कॉल कर लो, वो तुम्हें लगा देगा।
ठीक है, तो हम इस चीज़ पे पूरा अल्लाह का शुक्र है कि अब स्टार्ट किया है और वे गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। और जो लोगों को आना भी है इस कैंपेन के अंदर इन टर्म्स ऑफ डोनेशन, दे कैन स्टार्ट इट, और हम इसको एक प्रॉपर चैनल पे लेकर इंशाल्लाह अब जाएंगे। Makes a lot of sense. Bilal bhai, I'm going to wrap this up. One question I ask everyone around me. It's not an easy time right now to be in Pakistan, unfortunately. एक और नाजुक मोड़ चल रहा है मुल्क का. होप तो यही है कि ये आखिरी नाजुक मोड़ होगा और उसके बाद थोड़े ज़्यादा आई डोंट नो नाजुक का ऑपोजिट क्या होता है, बट स्ट्रॉन्ग मोमेंट्स आएंगे. बट you know, you were in Australia for a bit, and you decided to move back to Pakistan in a different time, different hope थी, different उस वक्त feeling थी 3-4 साल पहले. एक्चुअली उस 5-6-7-8 साल बड़े अच्छे थे. इवन साफ सी बात है, नून लीग के टाइम पे भी उन्होंने पॉलिसी वाइज में 10 मसले उसमें निकाल सकता हूँ, बट एक जो वाइब थी, फीलिंग थी, वो यही थी कि यार ठीक है, फिट है, CPAC आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है. जो अब हुआ है वो तो डिस्पोंडेंसी हिस्ट्री में, मेरी लिविंग हिस्ट्री में मैंने नहीं देखी. इस मोमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आज आप बैठे हुए हैं, डॉलर डेली 3-4 रुपया बढ़ जाता है, आपका काम बहुत डॉलराइज्ड है. डॉलर के बारे में सोचें तो एंग्जाइटी बढ़ती है, अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचें तो आप एक बड़े वेल प्लेस्ड हैं. one of the few businesses who are slightly more well placed to actually work well during this time as well. There is real value prop there as well. आपसे अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान को आप अगले तकरीबन 27 साल में कैसा देख रहे हैं 2050 में, knowing what you know now, seeing what you've seen, with the additional caveat that आप ifs नहीं देंगे मुझे, जो भी आपको उस वक्त समझ आ रहा है वो है, ये नहीं कि अगर ये हो गया तो, जो आज आपके अंडरस्टैंडिंग है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप कैसे देख रहे हैं. दूसरा ये कि जो जनरल क्लीशेज़ अब हो गए ना कि पाकिस्तान की यूथ पॉपुलेशन, तो पाकिस्तान का ये, पाकिस्तान का वो, उसको अगर हम अवॉइड करें और हम एक्चुअल में जो आपको नज़र आ रहा है उसको एक्स्ट्रापोलेट करें, तो आप किधर देखते हैं पाकिस्तान को 27 साल बाद? 27 साल बाद देखा जाए तो एक बड़ा मुश्किल सवाल है आज की तारीख में. अगर पूछा जाए आज के हालात को देखते हुए, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर इस पोजीशन पे रोज़ सुबह उठो, मैं तो ये देखता हूँ कि रोज़ सुबह उठो, पहली कॉल 10 बजे, मैंने अपने बैंकर को कहा कि भाई तू सुबह पहला कॉल नहीं करा कर, तू एटलीस्ट सेकेंड हाफ में करा कर, और बम मुझे बाद में दिया कर. तो रोज़ उठो तो 1.5 रुपये की डेप्रिसिएशन, रोज़ 1.5 रुपये. हाँ, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस. डजंट मेक एनी सेंस यार. ये चल क्या रहा है? सुबह उठो तो कमाया कल था 20 रुपये, तो वो 20 के 18 हो गए. हाँ. तो कर क्या रहे हैं भाई? ये तो कागज़ का टुकड़ा ही बन रहा है. तो आज के सिनेरियो में देखो तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल बाद वो पाकिस्तान जिन लोगों की अभी गिरफ्त में है, वो पाकिस्तान उनकी गिरफ्त में रहेगा इस तरह, क्योंकि लोगों को आना ही है ना ऑब्वियस बार. कैसे सर्वाइवल है भाई? नहीं आना. आपने कहा ना कि अगर अब वो चेंज हो जाए, तो मुझे उस पर बारे में बात ही नहीं है. आज के पाकिस्तान में जो हालात हैं, जिस हिसाब से डॉलर बढ़ रहा है, और डॉलर ओरिएंटेड ही हमारी इकोनॉमी है. आप नो डाउट, आप सब छोड़ दो कि हम एक्सपोर्ट कर देंगे, इतना हो जाएगा, ओवरसीज हम पे ट्रस्ट करके फिर पैसा ला देगा, 6 प्लॉट और खरीद लेगा. अब प्लॉट, मैं आज ये सोच रहा था कि यार कुछ पैसे अब बहुत हो गई पेट्रियोटिज्म, चलो कितना सब तो ले आया ऑस्ट्रेलिया से, वापस अब मुझे लगता है जाने का टाइम आ रहा है ना. तो मैंने लगा यार मैं प्लॉट की वैल्यू तो लगाऊं, तो कोई प्लॉट खरीदने को तैयार नहीं. मैंने यार तुम तो लास्ट बैठे थे, तो बड़ी बातें फर्क हो रही थी कि यार ये इतनी एप्रिसिएशन और ये और वो, और आज तो उसको बिल्डर को फोन कर तो बिल्डर फोन नहीं उठा रहा. हाँ. तो बिल्डर किधर है? वो उम्रे पे गया दुआ मांगने के लिए कि वो सीधा हो जाए. तो अपेरेंटली तो भाई आज बुरे हाल है. और मुझे नहीं लगता कि मैं नेक्स्ट जनरेशन को अगर इन हालात में रहा, तो नेक्स्ट जनरेशन हमारी पाकिस्तान में रहेगी. मेरे वालिद ने मुझे पढ़ाई के लिए जब भेजा, तो उन्होंने मुझसे एक वादा लिया कि बेटा जब तुम स्टेबल हो जाओ, जब तुमने सब चीज़ें अपनी पढ़ाई कर ली, जॉब कर ली. सर मैंने बड़े स्क्रैच लेवल से स्टार्ट किया है, पंप पे काम कर करके, और ये जो डोर नॉकिंग, ये ईजी टास्क नहीं था. ये गर्मियों में लोगों को गालियाँ सुनना करना. तो और मेरे वाले साहब इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उस बैकग्राउंड से मैंने बड़े स्क्रैच लेवल से अपने आप को स्टार्ट लेकर चला हूँ. और वापस आया इसी उम्मीद से कि यार
एक तो घर वाले चाहते थे कि पाकिस्तान में ही रहना है और करना है और जो करना है हमारे साथ करना है। दूसरा, पाकिस्तान से मोहब्बत बहुत थी, मतलब ऐसी मोहब्बत थी कि कुछ लोगों की कैंपेन की वजह से हम वापस आ जाते थे कि यार नहीं पाकिस्तान, और 14 अगस्त को ब्रिस्बेन के सिटी में जाकर पाकिस्तान के झंडे लड़ाएं और यू नो वो एक वर्ल्ड कप के सॉन्ग सुनना। और आज यार लिटरली वो सॉन्ग सुनते हैं ना तो रोना आता है कि यार व्हाट वी आर डूइंग यार टू आवर कंट्री। सो सीरियसली इट्स बिकम होपलेस। अल्लाह करे, अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस मुल्क जिस मकसद के लिए बना है वो मकसद पूरा हो जाए और लोग हंसी खुशी रहे। मगर मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तो यहाँ नहीं देखता। अब मैं जिस तरह मेरे वालिद साहब ने मुझे उस टाइम 2011 में कहा था ना कि तुम्हें वापस आना है, मैं अपने बच्चों को नहीं कहूँगा भाई तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें देखना है तुम आओ, नहीं देखना, नहीं समझ में आता, स्कूलिंग करो, चले जाओ बाहर। वेरी डिसअपॉइंटिंग सर, very disappointing. अच्छा नहीं लग रहा ये बात I करते wish things were different, but yeah, that's also the reality. इसमें बस वो जो बेचारा सफ़ेद पोश ऑनेस्ट आदमी है वो बस दुखी कर सकता है सर। और वो आ भी नहीं रहा सामने, वो कैसे किस मुंह से आएगा वो सामने ही नहीं आ रहा। तो जब ही तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ये जो हमने निकाला है ये CSR जो हम काम कर रहे हैं, तो हमने इसको बड़ा, मैंने आपको नहीं कभी हम क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, और वो जगह भी ऐसी है कि वो जगह पे जाएगा तो वो कोई भी उठा के ले जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसके सामने आने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद पोश ही रहे। और यार जितना हम इस पाकिस्तान ने मुझे बनाया, मैं इसको ना सीरियस नोट बोला, आज जो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ पाकिस्तान की वजह से बैठा हूँ। तो अब टाइम है देने का, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरी कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ ना, इसके अलावा तो व्हाट आई कैन डू, ठीक है ना। तो आप भी अपने उससे जितना कर सकते हो आप उतने से कर रहे हो, ठीक है, ऑन एंड ऑफ आगे पीछे कर रहे हो। तो बस अब ऊपर वालों का है कि बस अब कुछ कर लें। Makes sense, sir. Thank you so much for coming in and sharing all that insight. I hope that all of us are able to come out of this sane and with better mental health and better hope. Bilal bhai, thank you so much for coming in and sharing all that insight. Thank you so much. Thank you. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आया और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। YouTube वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेज बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी। ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। नीचे दी गई कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, पर्टिकुलरली बिजली और पेट्रोल का जो बहरान हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ, जो कि सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिन में मज़ीद बुरा होगा। बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो रिलीफ की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे दे, द गवर्नमेंट डजंट हैव मनी टू बिगिन विद, एंड सो इट सीम्स लाइक कि इट इज़ व्हाट इट इज़ अनफॉर्चुनेटली, एंड हमें फिर खुद से ही अब कुछ फिगर आउट करना है इसका। सो what do you think about that? Let me know in the comment section below. But anyways, this was Syed Muzammil Hasan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.